तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। राम के नाम पे जो पाप करेगा, चाहे वो आसाराम हो चाहे वो राम रहीम हो, ये तो बड़ा शॉकिंग चीज है। असली बाबा वो होगा जो ये बोलेगा मेरे पास मत आओ, ये तरीका है, ये फॉलो करो, इससे ठीक हो जाओगे। आचार्य प्रशांत, इनके थॉट्स आपको कैसे लगते हैं? उसके बारे में हम क्या ही बोले, सबसे बेस्ट बाबा है प्रेमानंद सरकार, सबसे बेस्ट। कानपुर में कभी आपको कोई ऐसी एंटिटी शो हुई हो? कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो इस वीडियो को देख रहा है, उसके लिए साइट बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पे जाकर रिसर्च करनी चाहिए। राम भद्राचार्य हैं हाँ, कि मोक्ष वाली चीज में उन्होंने सपोर्ट किया। जो केदारनाथ में मरे थे वो भी सबको मोक्ष दे दिया गया भगवान ने। क्या कभी आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ हो? और फिर वो फोटो में एक पूरा नेगेटिव एंटिटी आई, उसका चेहरा था, वो फोटो मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक पंडित जी ऐप है, ये सब आपके इमोशंस को यूज करके उससे मनी जनरेट करने का फायदा है। कि हनुमान चालीसा करके या हनुमान जी ने आपकी रक्षा करी हो। एक बार मेजर इंसिडेंस हुआ था, मैंने बताया था, रात में एक नेगेटिव एनर्जी आई थी, वो पैर हिला देती है आके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान पॉडकास्ट में। दोस्तों आज हम जिनको लेके आए हैं अपने स्टूडियो में वो हैं डॉक्टर केतन शुक्ला, जो कि मेडिकल के बारे में तो बात करते ही हैं, पर साथ ही साथ अध्यात्म के बारे में भी बहुत बात करते हैं और कई ऐसी चीजें भी बताते हैं जो मेडिकल और अध्यात्म से कुछ अलग हटके हैं। तो केतन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यहाँ। श्वेता जी। तो केतन जी, सबसे पहला मेरा यही आपसे सवाल है कि मेडिकल और अध्यात्म से आप कैसे जुड़े? मतलब मेडिकल वाले जो लोग होते हैं, मेडिकल साइंस से, वो लोग अधिकतर यही बोलते हैं कि अध्यात्म कुछ नहीं होता है, तो आप इन दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, इसका जो बेस्ट आंसर है वो ये है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में, मैंने अब तक के मैं एक्सपीरियंस को मिला के आपको बता रहा हूँ, इस दुनिया में कोई भी इंसान है, चाहे वो फॉरेनर क्यों ना हो, कहीं भी हो उस दुनिया में, अगर वो अच्छा काम करता है, उसकी सोच अच्छी है, अच्छा कर्म करता है, वो अपने आप अध्यात्म में एक ना एक दिन आ ही जाएगा। भले वो 40 साल में आए, 30 साल में आए, 50 साल में आए, ठीक है, मतलब आना है ही, उसको आना है ही, उसको भगवान अपनी तरफ खींच लेता है। मेरा जो अच्छा काम था, मैं बिल्कुल भी इतना ज्यादा भगवान पे नहीं मानता था। स्टार्टिंग से ही मेरा ये बिलीफ था कि अगर, और बहुत सारे भगवान हैं, अल्लाह भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मेडिकल में आया, तो मेडिकल में तो पहले ये बात तो यही बोलते हैं कि यार नेगेटिव एनर्जी ऐसी कोई चीज नहीं होती, सब जो भी है साइकोलॉजिकल होता है। जैसे अपरिचित मूवी आई थी, जी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, तो मैं भी उसी सोच का था। मैंने कहा ये सब भूत प्रेत बकवास होते हैं, और अपरिचित मूवी में दिखाया गया था मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और भगवान अब कौन है? मैं हिंदू हूं, तो क्या हिंदू ही धर्म सही है, या फिर क्रिश्चियन या अल्लाह या और भी सही है? तो मैंने सोचा, और स्पिरिचुअल में, अब इसको जानने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा, आपको अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेगी। मैं हूँ मेडिकल फील्ड में, तो उस टाइम पे कॉलेज लाइफ में मैंने कहा छोड़ो यार, एक कंसेप्ट बनाते हैं कि यार अच्छा काम करेंगे तो जितने भी भगवान है सब खुश रहेंगे। तो मेरी सोच एक ये बेसिक बन गई थी कि भाई हमें कर्म अच्छा करना है। पता भी नहीं था कर्म क्या होता है, बट हमने सोच उस समय, क्योंकि हमें जाना नहीं था स्पिरिचुअलिटी में, बट उसके बाद ये जर्नी आगे बढ़ी। तो मेरा जो आज की डेट में मुझे लगता है कि जो इतनी सारी नॉलेज गैदर हुई है, उसके पीछे का जो मुख्य रीजन है वो है कि मैं एक बहुत बड़ा एनिमल लवर हूँ। तो मैं हमेशा से, मेरा डॉग के प्रति बहुत अटैचमेंट रहा है, तो मैं स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाता था। और इसके बाद भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अप एंड डाउन्स थे, वो किसकी वजह से थे हमें नहीं पता, बट हो सकता है शायद ये जो मेरा कर्म था डॉग वाला, इसकी वजह से ही हम इस अध्यात्म में आ पाए। अब अध्यात्म की शुरुआत कैसे हुई कि मेरा, जैसे कि पॉडकास्ट बहुत फेमस है कि मेरा एक फ्रेंड था, उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी ने अटैक करा, उसकी बॉडी में आई, मतलब आत्मा। अच्छा। उसने अजीब वो गरीब बिहेव करा, मैंने उसको डांटा, कन्फ्रंट करा रात में, अल्कोहल के नशे में था, कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये पागलपन क्यों कर रहे हो, मुझे भूत प्रेत का कोई कंसेप्ट नहीं पता था। जब वो कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने अपनी मदर को बुलाया, मदर आई तो मदर ने उसके ऊपर गंगाजल छिड़का, तो वो बेहोश हुआ। तो मैं हैरान हुआ कि पानी से आदमी कैसे बेहोश हो सकता है, गंगाजल इज अ वाटर, ठीक है। उसके बाद फिर वो गंगाजल पी नहीं रहा था, जब मम्मी ने कहा जबरदस्ती पिलाया गया, जबरदस्ती उसके मुंह में डाला गया, हालांकि होश में आ गया था वो, पहले वो हंस रहा था कंटिन्यूअस, जब गंगाजल छिड़का वो बेहोश हुआ, बेहोश होकर खड़ा हुआ तो नॉर्मल हुआ। उसने मेरी मम्मी को पहचाना, जब मम्मी ने कहा लो गंगाजल पियो, तो उसने पिया नहीं, जब मुंह में जबरदस्ती डाला गया तो वो फिर बेहोश हुआ। मैं फिर हैरान। इसके बाद भी देखिए, उसको जब उतार के मंदिर में लाए, मेरे घर में हनुमान जी का मंदिर है, उसने जैसे पहला कदम रखा वहां पे वो फिर बेहोश, और मेरे मंदिर में वो बालाजी की तरीके से एकदम लौटने लगा ऐसे करके। और ये सारी घटना होने से पहले, जब वो नशे में मेरे साथ था, होशो हवास में, जब उसके ऊपर वो एंटिटी नहीं आई थी, तो हमारे रूम में किसी ने बाहर से 2 बार नॉक करा और छत का मेन गेट बंद था। आपने ये खुद महसूस किया? 2 बार नॉक करा, हम लोग गए, हम लोगों ने गेट खोला, हमको लगा मेरी मदर आई और बाहर कोई था नहीं। इसके बाद जब हम लोग लेट गए, फिर उसके आधे घंटे बाद लाइट ऑफ हो गई, तब उसके ऊपर एंटिटी आई है, तब वो हंसा है, तब मेरी मदर आई, फिर ये गंगाजल वाला पूरा एपिसोड हुआ, फिर वो मेरे मंदिर में गया, फिर उसको रात में टीका वीका हनुमान जी का लगा घर छोड़ गया। जब मैं लेटा आके लौट गया, मैं ये सोच रहा था कि अभी हुआ क्या इस टाइम पे। अगर मैं मान लूं कि ये सारा साइकोलॉजिकल एपिसोड था, तो फिर वो नॉक किसने करा, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा मेरे माइंड में था। फिर मैंने गंगाजल पे रिसर्च करी, मैंने गंगाजल खुद पे अप्लाई करा, नहाया, उस पे पिया। जब मैंने पिया तो मैंने एक दिन पिया, एक दिन नहीं पिया,
जिस दिन नहीं पिया उस दिन मेरे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, कि मुझे कोई आवाज आ रही है या मुझे कोई ड्रीम आया, तो मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है भाई। और उस फ्रेंड के साथ वो क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल करता था, तो मैं भी उसके साथ कभी कभी करने लगा था और मुझे पता नहीं था मैं क्यों कर रहा हूँ। तो बाद में सारी चीजें एकदम से सामने आई कि भाई ये एक निगेटिव एनर्जी है। और मैं वृंदावन गया था, तो वृंदावन से उसके साथ ही गया था, दोस्त के साथ। तो जब मैंने वृंदावन दर्शन करा, बिहारी जी के दर्शन करा रात में, मैं रूम पे आया होटल में और उसी के साथ मैं लेटा उसी बेड पे, और मेरी लाइफ का सबसे भयंकर बुखार मुझे उस दिन आया। इतना बुखार था कि विंटर्स थी और 2-2 ब्लोवर कमरे में चल रहे थे, 2 ब्लोवर, और मैं 11 बजे उठा, ठंड से कांप रहा था, और मैं उठा और उठ के मैं वापस नीचे गिर गया, मैं बेहोश, मतलब एकदम हालत मेरी खराब। और मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरी बॉडी इतनी गर्म है, और मैं रात भर पानी के लिए तरसता रहा। सुबह मैं उठा और मेरी ओपीडी थी वहां पे, 2 दिन की मेरी ओपीडी थी, तो मैंने हनुमान चालीसा चलाई 5-10 मिनट, फिर मैं सुन के तब तक वो दवा गया हॉस्पिटल से लेने, दवा लाया, मैंने दवा खाई, तब मैंने ओपीडी करी 2 दिन में। और मैं रास्ते पर ये सोचता है कि बिहारी जी मुझसे गलती क्या हो गई भैया, आपके यहाँ दर्शन करने के बाद मैं बीमार हो गया। हाँ। मेरे 2 दिन बड़े खराब गए, लाइफ में पहली बार आपके दर्शन करे हमने। तो शायद बिहारी जी की कृपा थी कि जब मैं लौट के आया तो एक दिन मैं उसके घर गया, वो अल्कोहल पिया था। अच्छा, उस 2 दिन उसने अल्कोहल स्मोकिंग नहीं करी, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि वहां जा रहे हैं, अब ये नहीं करना होटल में, ठीक है। लौट के आया, जब मैं उसके घर गया, उसने अल्कोहल लिया हुआ था, तो मैंने उसकी आंखों की फोटो ली, कि उसकी आंखों में येलोइश स्पॉट हो रहे थे। और फिर वो फोटो में एक पूरा नेगेटिव एंटिटी आई, उसका चेहरा था, वो फोटो मैं आपको शेयर कर दूंगा, अदर पॉडकास्ट में भी है। तो वो मेरे पास ना उस दिन एविडेंस आ गया कि यार ये नेगेटिव एनर्जी है, ये इसका चेहरा है। और जैसे बाकी बिहारी जी की कृपा से उन्होंने मुझे ये आंसर दिया कि बेटा वो मैं नहीं था जिसने तुमको बुखार दिया, वो एंटिटी थी जो जिसके साथ तुम लेटे थे बगल में, उसने तुम्हारे ऊपर अटैक करा। तो वहां से मेरे पास एक एविडेंस आ गया। इसके पहले सब शायद मेरे भ्रम में होता, क्योंकि मैं बहुत लॉजिकल इंसान हूं। कोई भी चीज दुनिया में हो, कोई भी बाबा कोई भी कुछ भी करता है, जैसे मैं उसके तुरंत लॉजिकल होकर सोचता हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं फाइंड आउट करता हूँ। और जहां मुझे रीजन नहीं मिलता वहां मैं उसको सिरे से रिजेक्ट कर देता हूँ कि नहीं, ये भाई ये सच नहीं है, ये गलत है। मतलब तो मैं जो भी बातें बोलता हूँ वो एकदम मैंने उसको परखा हुआ है जी। तो ये एविडेंस मेरे पास आया। इसके बाद ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए और फिर मैंने इसको शेयर करा, फिर ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट करे, इसमें जर्नी भी आगे बढ़ी। अब जैसे एक एग्जांपल, स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि गंगा जल ही सब कुछ है, ठीक है। हाँ, आपने अभी बताया जैसे कि गंगा जल ही सब कुछ है, बट ऐसा नहीं है। गंगा जल की भी लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है कि जब मैंने गंगा जल बोला लोगों से शुरू करो, तो कई बार लोगों को गंगा जल पीने के बाद ही भूत दिखने लगे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है कि गंगा जल पीने के बाद भूत दिख रहे हैं, या किसी को सपना आ रहा है, क्या हो रहा है। तो उसके पीछे का रीजन ये था कि जैसे आपने गंगा जल पिया, आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है शरीर में, हट गई वो, अब वो गुस्से में बैठी हुई है कि यार तुमने गंगा जल पी के मुझे हटाया अपने शरीर से, और मुझे तुम्हारा शरीर फिर चाहिए। और आपने क्या करा, गंगा जल पीने के बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आप चले गए बाथरूम और आप अशुद्ध हो गए। तो वो नेगेटिव एनर्जी फिर आपकी बॉडी में आ गई। अब अगर आप लेटे हो, सो रहे हो, तो वो सपना दे देगी, या कुछ आपको विजन दिखा देगी, या हो सकता है आपको छाया बन के दिख जाए, या आपको धक्का दे दिया, पुश कर दिया, या आवाज कर दी, या नॉक नॉक कर दिया, आपको डरा दिया। बेसिकली ये हो रहा था लोगों के साथ। अच्छा। तब मैंने उनको बताया, मैंने रिसर्च करी, तब मालूम पड़ा। तो फिर उन्होंने बताया कि यार एक काम करो, लोबान यूज करो। अब लोबान जब मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे बिल्कुल धार्मिक नहीं है, अनपढ़ गवार लोग हैं, या पढ़े लिखे लोग भी बोल सकते हो, वो आके कंट्रोवर्शियल क्या बोलते हैं इसमें टॉपिक क्या आता है, लोबान तो मुस्लिम मजार में यूज करते हैं, ठीक है। अब इनको कौन गधों को बताए कि जो आत्मा होती है वो धर्म ही बदलती है। हिंदू शास्त्रों में लिखा है पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म जब मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं पुनर्जन्म नहीं मानता, ना तुम पुनर्जन्म को तुम नहीं मान रहे हो, तुम लोबानो कह रहे हो मुस्लिम्स का है। अब तुम ये बताओ कि एक माइंड, साइकोलॉजी को तो मानते हो, साइंस को मानते हो। साइकोलॉजी बताती है हमारे 2 माइंड है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को ही हिप्नोटाइज करा जाता है। आप हिप्नोथेरेपी के पास जाते हो, जो हिप्नोथेरेपी की डिग्री लिए होता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटाइज करके आपको बेटर फील करवाता है, ठीक है। सेम हिप्नोथेरेपी की तरह पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं, जो आपके उसी सबकॉन्शियस माइंड को बेहोश करके और आपसे पुनर्जन्म की मेमोरी निकलवाते हैं। और ये हिप्नोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट पूरी दुनिया में है। ऐसा नहीं कि ये भारत का आयुर्वेदा है तो अब पूरी दुनिया भी गधी है, आप ही होशियार हो। आप बताओ, ये सब चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स है ना कि आपके सामने प्रूफ है, पर आप देख नहीं रहे, पर आप उसको मान नहीं रहे, क्योंकि आपकी भावना धारणाएं कुछ अलग हैं जी। अब जब पास्ट लाइफ होती है, जाके कभी आप देखो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस देखो, उसमें लोग बोलते हैं कि मैं पिछले जन्म में अब मैं हिंदू हूं, तो मैं पहले मुस्लिम था, या पहले मैं क्रिश्चियन था, या पहले मैं जैन था। और आप ये भी तो सोचो कि अगर आप मानते हो कि आपका खुदा बड़ा है, तो आपका खुदा सारी आत्माओं को एक ही धर्म में क्यों नहीं भेज रहा है। और दूसरा सवाल ये कि अगर आपको लगता है आपकी रिचुअल, आपकी सारी चीजें बेहतरीन है, तो तुम इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं हो जी। तुमसे ज्यादा अमीर, जैसे हिंदू है, अगर बोल रहे हैं कि मुस्लिम खराब हैं, तो तुमसे ज्यादा अमीर जो तुम बोल रहे हो बैठ के ना कि मैं उनको नहीं मानता हूं, तो तुम जाके देखो
अरब में, सऊदी अरेबिया में कितने ज्यादा रिच लोग हैं जी। ठीक है। और अगर मुस्लिम्स को एक घमंड है कि मैं बहुत अमीर हूं, तो तुम जाके चाइना, जापान और पता नहीं कहां कहां इस दुनिया में, मतलब हर ऐसा तुम कह नहीं सकते कि उस दुनिया में एक रिलीजन ही सबसे ज्यादा रिच है। किसी भी रिलीजन का कोई भी बंदा, कोई भी रिच है, कोई भी गरीब है जी, ठीक है। और वो तुम्हारे रिचुअल नहीं फॉलो कर रहे हैं। जापान में हर आदमी रात में सोता है, रात में नहाता है। सो हम लोग क्या बोलते हैं ना, हिंदू धर्म में सुबह नहाओ पर जापान में तो पूरा देश ही नहीं नहा रहा ठीक है। तो क्या वो पूरा देश ही खत्म हो गया? कब से चला आ रहा, आज भी है ठीक है। ये बात अलग है कि जिस देश में जितना ज्यादा पाप कर्म होगा वहां पे आपदा आएगी। आपदा तो हमारे केदारनाथ में भी आई थी, क्योंकि वो टूरिस्टिक प्लेस बन चुका था। लोग उसमें गंदगी कर रहे थे, कोई होटल में जाके लोग वहाँ पे हनीमून और इस तरीके की बना रहे थे, गर्लफ्रेंड के साथ थे। जाके वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे थे जी। अब ऐसी जगह पे आप करोगे तो, और आपदा के टाइम पे भी चमत्कार देखो, वो शिला आके लग गई, शिला आके मंदिर बच गया, पूरे लोग तबाह हो गए। अब और आपको क्या प्रमाण चाहिए कि ईश्वर है कि नहीं है? ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप अध्यात्म के साथ साथ, मेडिकल साइंस के साथ साथ, मतलब अध्यात्म से भी जुड़े कि नहीं कुछ होता है, कोई हमारे आसपास आज की डेट में हर तरफ, हर घर में नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत हैं, हर जगह हैं। और इसका एविडेंस क्या है? क्योंकि मैं इसके बारे में मैंने बात इसलिए करी क्योंकि जैसे मेरा फ्रेंड था, उसको बॉडी में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही थी, अल्कोहल का एडिक्शन था, उसको वो नेगेटिव एनर्जी थॉट देके अल्कोहल पिला रही थी। तो नेगेटिव एनर्जी जहां भी है उसकी 4 डिजायर हैं: अल्कोहल, नॉनवेज, अंडा और सिगरेट आपकी, और वासना। देखिए ये उसकी कुछ लस्ट होती है, डिजायर होती है, जो वो ह्यूमन बॉडी से लेती है आके ठीक है। तो दोस्त मेरा इन सारी चीजों में था इन्वॉल्व, और वो एंटिटी उससे शक कर रही थी ठीक है। और जब वो शक कर रही थी तो उसको मेडिकल प्रॉब्लम भी दे रही थी। तो बेसिकली इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, जोड़ों में दर्द है, नो मैटर आपकी मम्मी 50 साल की है, 60 साल की, कुछ भी है, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कर्मा और नेगेटिव एनर्जी, या तो पूर्व जन्म के कर्म से। अब इसमें भी डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप कि मेरे घर में जो बीमारी है ये पूर्व जन्म के कर्म की वजह से है या नेगेटिव एनर्जी की वजह से? पूर्व जन्म के कर्म से अगर बीमारी होगी तो वो सिर्फ एक इंसान को होगी, क्योंकि उसके अपने अलग कर्म है। अगर नेगेटिव एनर्जी घर में है तो वो सबको ही बीमारी देगी, पूरा घर ही बीमार रहेगा। बीमारी, अब बीमारी का मतलब ये नहीं कि बहुत सीवियर बीमारी है, ऐसा भी हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल घर में 4 लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन, तो बहन को चेस्ट में या बैक में पेन होता हो, भाई को माइग्रेन होता हो, मम्मी को नी पेन होता हो, पापा को एड़ी में पेन है। चारों अलग अलग कंडीशन है, छोटी मोटी है बैक पेन, लेकिन है। अगर ऐसा है तो 100% नेगेटिव एनर्जी, अगर वो पेन दे रही है तो वो लाइफ के और एरिया भी खराब कर रही है, डेफिनेटली फाइनेंशियल खराब कर रही है, आपको अपने पर्पस से भटका रही है, भाई को बर्बाद कर रही है, बहन को बर्बाद कर रही है, नींद मम्मी को सही से नहीं आ रही, मतलब वो मल्टीपल एरिया में प्रॉब्लम दे रही है। और उसकी पहचान क्या है कि सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। डिसीज से जज करो, डिसीज से जज करो ठीक है जी। और जिसके घर में जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सोच सकता है कि भाई यार मैं तो अल्कोहल भी लेता हूँ और मैं स्मोकिंग करता हूँ, मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में तो कोई बीमारी नहीं है। तो लोग ये भूल जाते हैं कि नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। अब मान लीजिए आप अपने घर में हो और आपको बिहारी जी से बहुत प्यार है और बिहारी जी के भी आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तो क्या बिहारी जी आपको या आपके हस्बैंड को या आपके बच्चों को खराब देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। वो प्रोटेक्ट करेंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे, वही आपको रिच बनाएंगे, वही आपको प्रोटेक्ट बनाएंगे, वही आपके बच्चे के अल्कोहल पीने के बावजूद भी आपको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज आप भक्त हो। तो ऐसा भी होता है लोगों के घर में, जैसे कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो भी लोगों की रक्षा करती हैं नेगेटिव एनर्जी से, उनको वेल्थ लाके देती है, बचाती है, नो मैटर उनके यहाँ कोई एक सदस्य ऐसा है जो गलत काम भी कर रहा है, और तब भी वो लोग सोचते हैं कि यार हम गलत काम कर रहे हैं और हम बचे जा रहे हैं। और यही रीजन भी है बहुत सारे लोगों का जो एक्चुअल में गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रग डीलर्स हैं जो शराब का धंधा करते हैं, या फिर जो ड्रग बेच रहे हैं, तो उनको लगता है कि यार हम तो इतने सारे लोगों को शराब पिला रहे हैं, ड्रग बेच रहे हैं, हम इतने अमीर हैं, तो ये सब क्या ही है स्पिरिचुअलिटी मेरे काम की। ठीक है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि पूर्व जन्म में क्योंकि आप पे कर्म इतने अच्छे थे, तो इस जन्म में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपके डेस्टिनी में ये लिखा कि यार तुम पिछले जन्म में गरीबी से मरे हो, तुम इस जन्म में रिच ही रहोगे। ठीक है, अब ये रिच आप अच्छा काम करके भी बन सकते हो और बुरा काम करके। आपने चूज करा कि हमको शराब बेचना है, तो ये आपका गलत कर्म बना। रिचनेस आएगी क्योंकि भगवान हमेशा सबके साथ न्याय करता है और वो अन्याय कर नहीं सकता भाई। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने कर्म किए हैं वो आपको मिलेंगे जरूर। अब आज की डेट में बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं तो बोलते भगवान हम तो इतने अच्छे आदमी, हमें तुम पता नहीं क्यों, और दूसरे को देखो वो इतना गलत कर रहा है, वो इतना गलत कर रहा है। भगवान उससे भी प्यार करता है जो गलत कर रहा, भगवान आपसे भी प्यार करता है, लेकिन भगवान को आप दोनों के पुनर्जन्म दिखते हैं कि तुमने पुनर्जन्म में क्या करा और उसने पुनर्जन्म में क्या किया। तो वो कैसे आपको कर सकता है? भगवान बस गाइड कर सकता है कि बेटा तुम जितनी जल्दी अपने कर्म क्लियर कर लोगे उतनी जल्दी तुम्हारे सामने सारी चीजें आ जाएंगी, बस अपने कर्म क्लियर करो। अच्छा सर, क्या आपने कभी ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज को गलत तरीके से
पैरानॉर्मल एक्टिविटी का नाम दे दिया गया हो, भूत प्रेत के रूप में लाया गया हो, ऐसा कोई केस देखा है आपने? ऐसा होता है, लेकिन देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बोला ना कि जहाँ भी डिसीज होगी, आइदर इट इज अ मेंटल डिसीज और फिजिकल डिसीज, बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो या मेंटल हो, ये किसी ना किसी कर्म की या नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रही है। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेंटल डिसीज चक्रा के इम्बैलेंस से होती है, क्राउन चक्रा के इम्बैलेंस से। क्राउन चक्र हमारा हेड पे होता है, ठीक है। अच्छा। तो चक्रों से भी डिसीज होती है, जैसे किसी का चक्रा वीक है, हार्ट चक्रा, तो उसको दिल की बीमारी होगी, या ये रेकी के उसमें आते हैं, रेकी के उसमें भी आते हैं। लेकिन चक्रा नॉर्मल, रेकी मतलब उसको हेल्प करती है, पर चक्रा अपने आप में एक अलग चीज है। अच्छा। ठीक है, जैसे मेडिटेशन से भी चक्रा क्लियर होते हैं। तो चक्रों में क्या होता है कि आपका चक्रा भी जो खराब होता है वो आपके पूर्व जन्म के कर्म या नेगेटिव एनर्जी खराब करती है। अच्छा। दो में से एक ही रीजन है। तो मतलब घुमा फिरा के बात वही कर्मों और नेगेटिव एनर्जी पे आ गई कि रीजन आपके यही दो हैं। आप अपना प्रोटेक्शन करोगे बॉडी का नेगेटिव एंटिटीज से और कर्म अच्छे करोगे तो आपकी लाइफ अपने आप ही बेटर हो जाएगी। जी। मेडिकल फील्ड में कई स्कैम हुए हैं, तो जैसे कई बार फेक ट्रीटमेंट्स हुए हैं, फ्रॉड डॉक्टर भी रहे हैं, उसके बारे में आपका अनुभव क्या कहता है? मेडिकल फील्ड में अब जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जिनको सबको दिक्कत है, मेनली आजकल दिक्कत लोगों को पेन की हो रही है, ठीक है। और पेन के लिए आदमी ट्रीटमेंट लेना चाहता है जगह जगह पे, बट उसको फायदा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो ट्रीटमेंट वो ले रहा है वो उसके सिर्फ पेन को दबा रहा है, ठीक नहीं कर रहा, ठीक है। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे किसी भी कंट्री के हों, अगर उसकी बॉडी में कोई पेन होगा तो एक चीज तो तय है कि वो दबाने पे जरूर निकलेगा, ठीक है। कोई भी इंसान आप ले आओ जो कह दे मेरे पेन हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके दबाने पे पेन ना निकले। सिर्फ बहुत ही रेयर कंडीशन में 1% किसी को मेंटल पेन हो सकता है, यानी जिसको सोच आ रही है कि मेरे पैर में पेन हो रहा है बट एक्चुअल में वो है नहीं, हो नहीं रहा है। लेकिन वो बहुत 1% है। 99% लोगों के पेन दबाने पे जरूर निकलता है, ठीक है। अगर आपको जड़ से उस कंडीशन को ठीक करना है तो आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट लो जो आपके उस एरिया में दबाने के पेन को खत्म कर दे। तो सबसे पहले तो आप काम करो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जहां पेन है उसको मार्क कर लो, ढूंढ लो। बैक में तो लेट जाओ, किसी और से मार्क करा लो, भाई मेरे दबा के देख लो कितने एरिया में पेन है, ठीक है। उस पर दिन में 4-5 बार सिकाई, 4-5 बार कोई ऑइंटमेंट पेन की आप यूज करने लगो। फिर आप जो है डॉक्टर को दिखा के अंदर से दवा ले सकते हो और उसके ऊपर थेरेपी कराओ। जब ये 3-4 चीजें आप कराओगे, जहां वो दबाने पेन खत्म हुआ, आपको जड़ से खत्म हो जाएगा। क्योंकि कई बार होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे दवा खा रहे हैं, दवा ने ब्रेन को कुछ ऐसा सिग्नल दिया कि ब्रेन को पेन नहीं फील हो रहा, बट पेन एक्चुअल में दबाने पे है। यही होता है कि जितने भी लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि और पेन का ही डॉक्टर्स फायदा भी उठाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास मतलब ऐसा भी हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट को बहुत सीवियर बैक पेन हुआ क्योंकि वो उसके मोच आ गई या वो गिर गया और वो एकदम से नस चढ़ गई, जिसको नस चढ़ गई, और वो एकदम से ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया और सर्जन ने कहा अरे इनकी दिक्कत बहुत ज्यादा है, इनको तुरंत स्ट्रेचेबल और सर्जरी करनी है, और तुरंत 1.5-2 लाख का बिल बना दिया, ठीक है। जबकि वो चीज बहुत ही सिंपल तरीके से थेरेपी से, दवा से, सिकाई से अभी कम हो सकती थी। मेरे पास आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि चल नहीं पा रहे हैं, 2-4 लोग उन्हें कंधे पे उठा के लेके आ रहे हैं, जैसे कोई 80 साल का बुजुर्ग हो गया, इनके घुटने में बहुत ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं, और हमने थेरेपी करी और वो खुद चल के जा रहे हैं तुरंत। तो ये सारी चीजें, और मैं ऐसे डॉक्टर के साथ काम भी करा था कि जो ऐसे फेक सर्जरीज करते थे, मतलब फ्रॉड डॉक्टर थे, उनको मुझसे जेलसी होने लगी कि जो सीवियर केस आते हैं वो बिना पेन के यहाँ से वापस घर जा रहे हैं, तो वो सर्जरी क्यों नहीं कराएं? मेरा बिजनेस खतरे में आ रहा है। तो इसीलिए मैंने जॉब छोड़ी थी और फिर इसीलिए मैंने अपनी क्लिनिक खोली थी कि अब इंडिविजुअल काम करेंगे, किसी के अंडर काम नहीं करना, और अच्छा काम करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि ऐसे डॉक्टर से बचें। कई बार डॉक्टर्स ऐसे कम है, लेकिन हॉस्पिटल्स फोर्स करते हैं डॉक्टर्स को, क्योंकि हॉस्पिटल डॉक्टर को सैलरी दे रहे हैं। ये मेडिकल स्कैम हुआ एक तरीके से लोगों के साथ। गब्बर मूवी देखी थी आपने? गब्बर में नहीं दिखाया था उसने? जी जी जी, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अलग थे और वो ओनर जो था वो एक बिजनेसमैन था, यानी एक बिजनेसमैन ने एक हॉस्पिटल खोला। अब उस बिजनेसमैन को क्या चाहिए, हर साल हॉस्पिटल की ग्रोथ हो, पैसा बढ़े, तो वो डॉक्टर पे प्रेशर डालेगा कि आप सर्जरी करो ज्यादा, क्योंकि हम आपको सैलरी आपकी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो डॉक्टर्स का काम ही है कि छोटी से छोटी दिक्कत में भी डॉक्टर मैनिपुलेट करेगा कि नहीं यार आप सर्जरी करा लो, नहीं यार आप सर्जरी करा लो। तो आपके हिसाब से क्या मतलब, एक ओपिनियन डॉक्टर का दूसरे डॉक्टर से भी सेकंड ओपिनियन के लिए जाना चाहिए? सबसे इजी चीज तो मैंने आपको बता दी है कि पेन को फाइंड आउट करो, दबाने पे कहाँ है। 5 बार सिकाई, 5 बार ट्यूब, डॉक्टर को दिखा के दवाई लो, और फिर इसके साथ साथ तब भी नहीं सही हो रहा तो आपके पास थेरेपी का ऑप्शन ओपन है। जब इन सब चीजों से ना ठीक हो तब जाके
आप सर्जरी का लिए प्लान करो। और सर्जरी तब करानी चाहिए जब आपको बहुत ज्यादा पेन हो और कोई भी चीज काम ना करे, ना दवा काम करे, ना थेरेपी काम करे, ना सिकाई काम करे, ना ट्यूब काम करे, कुछ भी नहीं काम कर रहा, बहुत ही ज्यादा हसाई पेन है, आप थेरेपी से नहीं आराम मिल रहा। और थेरेपी भी देखिए, इसमें एक चीज और बता दूं, थेरेपी भी अच्छी जगह करानी चाहिए, ऐसे किसी भी जगह नहीं। क्योंकि आपका फिर थेरेपी से विश्वास उठ जाएगा। छोटे मोटे थेरेपिस्ट के पास आप जा रहे हैं जो 300-400 रुपए ले रहे हैं, वो आपको अच्छे से करेंगे नहीं। अगर आपको दिक्कत ज्यादा है और फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं यार थेरेपी भी फेल होगी तो जाके सर्जरी करा लोगे, नहीं, थेरेपिस्ट भी अच्छा होना चाहिए, फेमस होना चाहिए, जिसके अच्छे रिव्यूज हो गूगल में, जिसको लोग जानते हो। जब वो बोले आपसे कि नहीं सर आपका केस थेरेपी का नहीं है, आप सर्जरी करा लो, तब जाके आप थेरेपी कराओ, सॉरी सर्जरी कराओ। सर आजकल ना अधिकतर बुजुर्ग महिलाएं हो या 50+ हो या 40+ हो, थोड़े टाइम पे जाके उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर बोल देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा देखा है, घरों में महिलाओं को सबसे ज्यादा नी रिप्लेसमेंट की दिक्कत होती है, जबकि वो घर पे ही रहती हैं और घर में घरेलू काम करती हैं। पर पुरुषों में ये कम देखने को मिलता है कि पुरुषों का नी रिप्लेसमेंट बहुत कम हुआ है, महिलाओं का ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? देखिए नी रिप्लेसमेंट तो मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज है कि जो कि बहुत ही कम लोगों को करानी चाहिए। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक केस देखा स्टार्टिंग में, जब मैं शॉक्ड हो गया था देख के कि हमारी जो नी होती है ना उसके बीच में गैप होता है, और वो एक्चुअल में गैप नहीं होता, वहां पे एक तरह से आप बोलो मांस की लेयर होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं लिगामेंट है, या वहां पे बीच में जो आपस में रब करते हैं ताकि आपकी हड्डी ना रगड़े, ठीक है। और एक ऊपर गोल गोल हड्डी हो गई, पटेला उसे बोलते हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीजों से जॉइंट बनता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो बीच की जो मसल्स है वो खत्म होने लगती हैं धीरे धीरे। अब जब मसल्स खत्म हो गई तो आपकी हड्डी रगड़ने लगी, हड्डी रगड़ने से सूजन आने लगी और फिर आपको पेन होने लगा। अब मैं एक लेडी के यहाँ पे गया माल रोड में, उनके हल्का फुल्का पेन था और मैंने उनका एक्सरे देखा तो उनकी पूरी हड्डी चिपकी हुई है, दोनों पैर की हड्डी चिपकी हुई है, लेकिन उनको पेन नहीं है, बहुत ही हल्का माइनर पेन है। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो पुराने जमाने से आती है बहुत पहले, और पहले के लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी। इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से उनकी शारीरिक बनावट ऐसी है कि उनको सूजन डेवलप नहीं हो रही है, और डेवलप नहीं हो रही तो पेन नहीं हो रहा। अब मैंने आपको बताया ना कि कहीं भी पेन होगा तो वो दबाने पे जरूर निकलेगा, तो जहां दबाने पे निकल रहा है ना वो एरिया क्या है, वो सूजन ही है। बॉडी में जो पेन आपके होता है वो सूजन की वजह से होता है। सूजन चाहे नस को दबाए, सूजन चाहे मांस में आए, सूजन चाहे हड्डी में आए, मेन कॉज सूजन है और सूजन दबाने पे दर्द करती है। अब जब उन आंटी के दबाने पे पेन ही नहीं है और एक्सरे उनका दिखा रहा हड्डी चिपकी हुई है, यानी ये एक्सरे देख के दुनिया का डॉक्टर बोल देगा कि इनका तो नहीं खराब हो गया, ट्रांसप्लांट कराओ। बट वो माता जी बोलेंगे क्यों कराओ, दर्द ही नहीं है इतना। तो इट्स ऑल अबाउट सूजन। अगर आपके सूजन इन्फ्लामेशन आ गई है तो आप सर्जरी के लिए डॉक्टर बोलेगा, अगर पेन नहीं है तो आप नहीं कराओगे। तो बेसिकली अगर आपके घुटने में भी दर्द है ना, नी ट्रांसप्लांट है, मैं कहता हूँ, और हड्डी भी आपको दिख रही चिपक गई है, अभी भी होप मत हो। आप कहने का मतलब ये है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो नी रिप्लेसमेंट के लिए कभी कभी होता नहीं है इतना दर्द या कुछ भी, और डॉक्टर्स जो होते हैं वो बोल देते हैं कि ये देखो एक्सरे में आपकी हड्डी चिपक गई है, एक्सरे अब तो यही ऑपरेशन। तो ये उनका मतलब एक तरीके से स्कैम भी है, ये स्कैम है ही है, ये स्कैम है, नी रिप्लेसमेंट का भी स्कैम चल रहा है, स्कैम है। क्योंकि अगर इसमें भी अगर हम लोग करेंगे, थेरेपी करेंगे और सूजन को जो दबाने पेन से घटा देंगे तो उनके पेन कहाँ होगा जी, वो ठीक हो जाएंगी जी। सर अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम पर जो फ्रॉड केसेस आजकल चल रहे हैं, अक्सर देखे गए हैं, सामने आए हैं, आपका इसके बारे में क्या विचार है? अल्टरनेटिव में जैसे पैरासीटामोल दे दी जाती है। हाँ, तो ये जो मेडिसिन हैं कि कहीं भी कि अरे पैरासीटामोल ले लो बुखार ठीक हो जाएगा, या फिर पेट दर्द के लिए मेफ्टाल, और उसके बाद हम देखते हैं कि इनको गूगल में या कहीं भी देखते हैं तो इनको बोला जाता है ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो आपका इसमें क्या विचार है? देखिए हर मेडिसिन में कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मेडिसिन ना ले, उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उससे उसका बेनिफिट ही होगा। बट हाँ, कोशिश ये करें कि कितनी जल्दी हमें उस मेडिसिन को छोड़ना पड़ जाए। जैसे मेरे यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि आप मेडिसिन और थेरेपी साथ में लोगे तो आप जल्दी ठीक होगे। आप मेडिसिन हटा के सिर्फ थेरेपी लोगे, मेडिसिन नहीं खाना चाहते या आपकी इच्छा है, तो आप थोड़ा देर में ठीक होगे, लेकिन ठीक आप बिना मेडिसिन के नहीं हो जाओगे। अच्छा, क्या सर कभी आपको लगा है कि कोई फियर हो अननोन, या मतलब जैसे होता है ना पैरानॉर्मल बिलीव्स का अनएथिकल डॉक्टर्स द्वारा मिसयूज किया गया हो, कि जाता है जैसे पेशेंट को बेवकूफ बनाने के लिए, ऐसा भी कुछ हुआ है कभी? मेरे सामने तो नहीं हुआ, बट आई थिंक होता होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। साइकियाट्रिस्ट को उसे नींद की दवा देके और एंटी डिप्रेसेंट देके कि उसको थॉट्स, एक ऐसी दवा आती है जिससे थॉट्स कम हो जाते हैं, तो वो दवा दे दी। और इसके पहले नेगेटिव एनर्जी की उसको आवाज़ें सुनाई दे रही थी या कुछ विचार आ रहे थे नेगेटिव या कुछ भी हो रहा था, तो दवा से वो कंट्रोल हो टाइम भी, हाँ, उसे आराम मिल गया तो हो सकता है फायदा। बट जैसे ही उसने दवा छोड़ी
फिर उसको कंटिन्यू हो फिर जाएगा। बढ़ गया, ठीक है। तो बेसिकली टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा भी होता है। जो स्पिरिचुअल हीलिंग है, मैं मेरे साथ मतलब सबको ये बोलता हूँ कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ वो पॉइंट कि डिसीज है तो या तो कर्मा या नेगेटिव एनर्जी से होगी, तो एक तो दोनों को करना चाहिए। एक तो कोशिश करो डेली अच्छा काम करो, दूसरा स्पिरिचुअल हीलिंग में डेली, जैसे आपको कोई डिसीज है तो उसकी क्लींजिंग आप कैसे करोगे कि आपने पानी में थोड़ा सा नींबू, नमक 2 चम्मच और गंगा जल डाल दिया, ठीक है। इससे आप डेली नहाने लगो, सुबह शाम गंगा जल पीने लगो, अपने माथे में हनुमान जी का तिलक लगाने लगो, ठीक है। अपने कोई भगवान का लॉकेट पहन लिया, हनुमान जी का लॉकेट पहन लो, मेल हो तो, और फीमेल हो तो काली माता का लॉकेट पहन लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करोगे तो इसके साथ आप मेडिकल ट्रीटमेंट लोगे तो आप जल्दी ठीक होगे। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे हेलुसिनेशन को लोग अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जोड़ देते हैं। जी जी जी। हाँ, इसके बारे में मेडिकल साइंस क्या कहती है? कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ड्रग ही ले लो, आप भांग पी लो, मैंने पिया हुआ है, तो उससे हॉल्यूसिनेशन होते हैं, ठीक है। लगता कुछ और है और होता कुछ और है, ठीक है। ऐसे और भी ड्रग्स आते हैं, या फिर कई बार ऐसी डिसीज भी हो जाती है इसकी वजह से हालुसिनेशंस होते हैं, तो वो उसको, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो आपको लॉन्ग टर्म तक होंगे, या तो आपने अपनी कंडीशन को बहुत टाइम तक इग्नोर करा है तो अब वो स्टेज आ चुकी है कि आपके हालुसिनेशन बंद ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो हालुसिनेशंस होते हैं अगर किसी डिसीज की वजह से हो रहा है तो वो टाइम बिंग रहते हैं। अच्छा, जैसे आपने कुछ टाइम हुआ आपके और आपने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, उसका दवा दी और आपका वो ठीक हो गया, तो यानी कि वो कुछ आपको कंडीशन थी। लेकिन अगर दवा लेने के बाद फिर आपने दवा छोड़ी और फिर वो हो गया, तो इट माइट बी अ केस ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का कि आप पहले ठीक हो गए। और अक्सर ऐसा होता ही है कि अब जैसे मान लीजिए इतने सारे लोग हैं जिनको नी पेन या ज्वाइंट पेन है और वो आज की डेट में जो ये नहीं कर रहे हैं स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, तब भी वो ठीक तो हो ही रहे हैं ना, दवा ले रहे हैं डॉक्टर से उनका ज्वाइंट पेन ठीक हो रहा है, लेकिन वो रीअकर हो जा रहा है 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो इस बिकॉज कि उनके यहाँ पे कोई नेगेटिविटी है जो बार बार वो चीज कॉज कर रही है। आपके हिसाब से मेडिकल स्कैम क्या होते हैं? मेडिकल स्कैम मैम ये है कि किसी की कंडीशन को अगर आप ठीक कर सकते हो कम पैसे में और आप उसी कंडीशन के लिए उसको मैनिपुलेट करके आप उसे ज्यादा पैसे ले रहे हो, तो वो एक मेडिकल स्कैम ही है। मतलब जैसे आजकल बहुत जगह ये देखा गया है, जैसे पहले के जमाने में, आज से 10 साल पहले, आपको जब बुखार होता था आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सिंपली पैरासीटामोल दी, आप ठीक हो गए। अब आप जाओगे तो पहले वो ब्लड टेस्ट कराएगा। हाँ, ब्लड टेस्ट, पूरी बॉडी प्रोफाइल होता है कि कहीं आपको मलेरिया तो नहीं है, कहीं आपको डेंगू तो नहीं है, बुखार आया क्यों नहीं आया, और जब कुछ नहीं निकलेगा तो फिर वही पैरासीटामोल पकड़ा देगा, ठीक है जी। तो ये चेंज आ चुका है पहले से। अच्छा, ये आपने जैसे ये बोला कि दवाइयां और इनके बारे में, तो एक वेंटिलेटर पे मरीज को, मरे हुए मरीज को रख दिया जाता है और बोला जाता है कि अभी आपका जो पेशेंट है वो क्रिटिकल कंडीशन में, हमने वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, सपोर्ट सिस्टम पे रखा हुआ है। तो ये कहाँ तक मतलब है कि सच में ये ऐसा होता है कि सपोर्ट सिस्टम में, या फिर ऐसा होता है कि नहीं वेंटिलेटर पे पैसा बनाने का एक जरिया है? मेरे फादर जब कोरोना में उनकी वो एक्सपायर हुए थे तो वो भी वेंटिलेटर पे ही थे, ठीक है। लेकिन वो एक दिन रहते, लेकिन हमारे साथ प्लस पॉइंट ये था कि हम लोग हॉस्पिटल की ड्रेस ही पहन के अंदर ही थे हॉस्पिटल के, बाकी लोग तो मिल नहीं पा रहे थे, तो हम अंदर सारी चीजें मॉनिटर कर रहे थे कि भाई हाँ क्या चल रहा है जेन्युइन। बट मैंने ये देखा था वहां पे कि पेशेंट के साथ लापरवाही होती है। अच्छा। जब गार्जियन नहीं होता साथ में तो उनके साथ लापरवाही होती है। जैसे एक अंकल थे, उनको कोरोना था बट उनके खाना आ गया, थाली में रखा हुआ है बट कोई खिलाने वाला नहीं है, और उनके मास्क भी लगा, वो लेटे हुए बेहोश है। अब बॉडी में एनर्जी कैसे जाएगी? हाँ। तो फिर उनके बेटे से, क्योंकि मैं था वहां पे, तो मैंने उनके बेटे से बोला कि भैया पापा खाना आ चुका है, आप जो है बोल के नर्स से, आपको अलाउड नहीं है तो आप नर्स से बोलो, वो खिलाया के उठाए उनको आके, एनर्जी तो ज्यादा जरूरी है ना। तो वो तो मैंने देख लिया, बट उस बिल्डिंग में कितने सारे पेशेंट होंगे जी, तो लापरवाही तो होती है डेफिनेटली। मतलब जो पेशेंट है उसके साथ ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं अंदर कि उनको क्या कभी हाथ पैर भी उनपे, अगर पेशेंट जिद कर रहा है या कुछ अपने लोगों से मिलने, तो क्या कभी उनपे हाथ भी छोड़े जाते हैं? ऐसा कुछ भी अनुभव हुआ है? वीडियो आते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं। मेरे सामने तो नहीं हुआ, ना कभी ऐसा हम होने देंगे कि किसी के पेरेंट के साथ, पेशेंट के साथ ऐसी कोई घटना घटित हो। वीडियोस में देखते रहते हैं आपके जैसे हम भी, तो होता तो है ही है, होता है। मतलब ये सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशन में आते ही लोग इसलिए कि पैसा बनाना है बेसिकली, जो समाज की सोच हो गई आज के टाइम में। मतलब एक टाइम हुआ करता था जब आई थिंक डॉक्टर आज से 10-20 साल पहले ना अपने आप को एक वैसे देखते होंगे कि यार लोग तो हमको भगवान की नजर से देखते हैं, तो हमारे चरित्र अच्छा होना चाहिए, हम अच्छी राह दिखाना चाहिए, लोगों को अच्छा काम करना चाहिए। बट आज के टाइम पे वो चीज हमें लगता नहीं रही नहीं है। अब डॉक्टर सोचते हैं कि आप कितना पैसा बना लें बस। क्या आपके पास कोई ऐसा रियल लाइफ केस आया हो जो मतलब कि भूत प्रेत का हो और इलाज मेडिकल साइंस से हो रहा हो उसका? ऐसा कोई केस आया आपके पास? एक चीज जो मैंने नोटिस करी थी, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। बहुत ही ये इंटरलिंक्ड है, कई सारी स्टोरीज है इसमें। जब मुझे मालूम पड़ा ना कि ये गंगा जल से ये भूत प्रेत सारे भागते हैं या एनर्जीज होती हैं बॉडी पे, सब मैंने यूज करा पेशेंट्स पे, फिर मैं उनको बताने लगा। तो एक चीज तो स्टार्टिंग में ये देखी कि जितनी भी लेडीज आती थी जो कहती थी कि मुझे रात में ना बहुत खराब सपने आते हैं,
गंगा जल लेने के बाद उनके सपने बंद हो गए। तो मैं समझ गया कि इनको एंटिटी सपने दे रही थी, अब गंगा जल ले रही तो नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद गंगा जल वाला करने लगा, साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट करने लगा। फिर उसी ड्यूरेशन पे ये तो अभी की बात है, बट एक बचपन में मैं क्या करता था, बचपन इन द सेंस आज से 10 साल पहले, उस समय में बाबाओं के वीडियोस यूट्यूब में मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तांत्रिक बाबा नहीं होते थे जो उनके यहाँ सामने लोग आते थे और भूत प्रेत उतारते हैं, भूत प्रेत उतारते थे। तो उसमें मैं उनके लेक्चर सुनता था, भूत प्रेत क्या बातें कर रहे हैं बाबा से। जैसे कोई बोलता कि मैं फला जगह से आया हूँ, या मैं उसको रास्ते से लग गया था, या मैं पेड़ पे बैठा था, है ना, या मुझे फलाने आदमी ने या औरत ने, तांत्रिक ने इसके ऊपर भेजा है, ये सब मैं सुनता रहता था। तो वहां पे एक घटना मैंने सुनी थी, एक लेडी थी जिसके ऊपर एंटिटी आके बोलती है तांत्रिक बाबा से कि मैंने इसके शरीर में बहुत बीमारियां दी और मैं इसको कई बार डॉक्टर के पास ले गई। तो तांत्रिक ने पूछा कि तुम डॉक्टर के पास जाती थी तो तुम करती क्या थी? तो कहती थी कि मैं भाग जाती थी वहां से। तो कहता क्यों? कहता है वो हमको सुई लगाता था। तो उनको भी दर्द का अनुभव होता है? मैंने वही सोचा उस समय कि यार क्या इनको भी दर्द होता है क्या, जो ये सब बोल रही एंटिटी आके इस पर, ठीक है। तो मैंने आई गई होगी बात, ठीक है। अब 10 साल बाद आई है वापस, जब ये घटना हुई गंगा जल वाली, ये सारी चीजें हुई। फिर मैंने उसमें एक लेडी का इंटरव्यू सुना। उसने बोला कि सॉरी, लेडी का बाद में हुआ, पहले क्या हुआ, एक बाबा का इंटरव्यू आया, वो कोई तांत्रिक बाबा थे। उसने एक बात बोली कि यार अगर किसी कोई नेगेटिव एनर्जी किसी की बॉडी में अटैक करेगी तो उसकी सबसे पहली चॉइस ऑफ प्रेफरेंस रहेगी सर्वाइकल, गर्दन, ठीक है। और मैं इधर ये कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि यार जितने भी लोग मैं नेगेटिव एनर्जी के मेरे पास आ रहे हैं उनकी गर्दन में दबाने पे दर्द है। तो मैंने ये चीज कोरिलेट करी, ठीक है, कि यार हो सकता है जो तांत्रिक बाबा है सही कह रहा है, क्योंकि गर्दन से नसें निकलती हैं और वो ब्रेन को अफेक्ट करती हैं। थॉट्स भी इससे, क्योंकि सर्वाइकल से ही बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, सर्वाइकल से भी सुसाइड होता है। तो ये एक टॉपिक मैं इस पे कभी और बात करूंगा। तो मुझे इतना आइडिया मिल गया कि यार गर्दन से कोई कनेक्शन है, ये बाबा सही बोल रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने एक वीडियो देखा, वो लेडी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है, जो लोगों को पूर्व जन्म में लेके जाती है, उनकी यादें बताती है। तो वो अपनी लाइफ की हिस्ट्री बता रही थी कि मैं कैसे आई इस फील्ड में, कि मैंने एक्यूपंक्चर, मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब नीडल लगा के मैं लोगों का दर्द हटाती हूँ, इस पर मैंने डिग्री करी है, ये मैं करती थी। तो एक बार मैं एक पेशेंट के ना एक्यूपंक्चर कर रही थी, तो उसके एक्यूपंक्चर नीडल लगाने से मेरे पूरे शरीर में एकदम से हीट पैदा हो गई, वाइब्रेशन आ गई। तो वो दिन मेरी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, कि मैं समझ गई कि एनर्जीज भी होती है। और फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गई, और मैं एक्यूपंक्चर पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ। तो अब जैसे मेरे पास पेशेंट, अब स्पिरिचुअलिटी तो अभी आया हूँ ना जी, बट मेरे पास इसके पहले के भी वीडियोस हैं, जब हमने पेशेंट को ठीक करे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है। जब यहाँ कानपुर में क्लिनिक में थे तो न जाने डेली वो जो पेशेंट बता नहीं रहा था आपसे कि पेन में आते हैं और चल के जाते हैं, तो सब एक्यूपंक्चर कमाल है। अच्छा, मतलब एक्यूपंक्चर से इतना इफेक्टिव है वो, ठीक है। और याद करिए वो लेडी क्या बोल रही थी, नेगेटिव एनर्जी, मैं जब डॉक्टर के पास जाती थी तो मैं सुई देख के भाग जाती थी, याद आया आपको? और इन लेडी को भी एक्यूपंक्चर से वो एनर्जी ट्रांसफर हुई। आप डॉट कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? तो सारा कोरिलेट हो रहा है, यानी उस भाई जब उसने एक्यूपंक्चर लगाया होगा तो वहां पे नहीं। और एक चीज और बताना भूल गया, मेरे एक पेशेंट थे सरदार, यहाँ पे उनकी वाइफ को मैं देखने जाता था। मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं था, मैं अभी की बात बता रहा हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी में आए हुए मुझे 1.5 साल हुए होंगे मुश्किल से। इसके पहले जब मैं काम करता था तो वो लेडी के ना बॉडी में बहुत पेन और सर्वाइकल बहुत था, तो मैं उनको बार बार ठीक करता, वो बार बार बीमार हो जाती। और फिर जब मैंने वो क्लिनिक छोड़ी जहाँ पे मैं काम करता था, अपनी क्लिनिक में करने लगा, तो फिर मेरा उनसे टचअप खत्म हो गया, और फिर इधर ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हो गया। तो उनके हस्बैंड का मेरे पास एक दिन फोन आया, कह रहा केतन जी आप बिल्कुल सही बात बोल रहा हो, मेरा नाम मत लेना, मैं सिख हूँ, मैं इन सब में नहीं मानता, लेकिन मैं इसको बाबा के पास लेके गया था, बाबा के जरिए वो हील हुई इनकी। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बॉडी में जहां जहां दबाने में पेन होता है वहां वहां कोई ना कोई प्रेत बैठा होता है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी बैठी होती है इस वजह से? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही है, ये बात उन्होंने मुझे बोली, आपसे, ठीक है। और फिर जब मैंने ये एक्यूपंक्चर वाला और उनकी लेडी का सुना, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो लेडी ने एक्यूपंक्चर की नीडल लगाई होगी ना, वहां पे कोई एनर्जी बैठी होगी, वो एनर्जी इरिटेट होगी उनकी बॉडी में चली गई। इनको ये एक्सपीरियंस मिला, तो ये स्पिरिचुअलिटी में आई। और मैं एक्यूपंक्चर, जब मैं कानपुर में था भी नहीं, नोएडा में काम करता था, तब से मैं वहीं से सीखा हूँ, वहीं से कर रहा हूँ। और हो सकता है एक्यूपंक्चर से ही बहुत सारे लोग ठीक हो जाते होंगे, ठीक हुए हो मे भी। बाद में पता नहीं वो दोबारा बीमार हुए नहीं हुए, बट मैं आपको बता रहा हूँ ठीक हो जाते हैं लोग। मतलब आपको कभी ऐसा कोई भूत प्रेत का अनुभव हुआ कि कोई आपके पास नेगेटिव एनर्जी आई हो और वो आपको टच कर ना पाई हो और आपसे दूर चली गई हो? और आपने कई पॉडकास्ट में भी बोला है कि हनुमान चालीसा, हनुमान जी का रोल आपके लाइफ में बहुत बड़ा रहा है, तो क्या रहा है, कैसे रहा है? नेगेटिव एनर्जी मैम मुझे लगता है मेरे पास तो अक्सर आती रहती है, आजकल भी आती रहती है। वो बेसिकली अब कर क्या पाती है, कुछ कर नहीं पाती, बस वो ड्रीम्स में आके सपने देती है। वो जैसे सडनली मैंने देखा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, या मैं जा रहा हूँ गाड़ी से, ठीक है, इस तरह से मतलब कुछ अजीबोगरीब ड्रीम विजन आते हैं आपको, कुछ ना कुछ वो ड्रीम दिखाती है। मैं समझ जाता हूँ कि भाई हाँ ये नेगेटिव एनर्जी है। और उसका रीजन ये है कि मैं नहीं, अब इतना नहीं हो पाता, मैं गंगा जल कभी बार नहीं करता हूँ, कभी कोई गलती कर दी, कभी कुछ कर दिया मैंने, तो वो इतना उसका एक्सेस है मेरे ऊपर
लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा, मतलब आपके पास कोई नहीं। एक ऐसी याद है, गौरव तिवारी जी थे जो हाँ। पैरानॉर्मल एक्टिविटी में काफी बिलीव करते थे, पर ईश्वर में वो बिलीव नहीं करते थे, ऐसा सुनने में आया। तो उनकी मौत कैसे हुई, आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई, उनके बारे में आपका क्या विचार है? आई डोंट थिंक सो कि मतलब मुझे ऐसा उसका रीजन चाहे कुछ भी समाज दे दे कि भाई उनके घर में ये प्रॉब्लम थी तो गौरव तिवारी ने ऐसा कर लिया, बट इस सुसाइड करना मतलब इट्स ऑल अबाउट मेंटल, कि आपके ब्रेन में कुछ भी हुआ जिसकी वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ा। अब इससे पीछे रीजन चाहे फैमिली हो चाहे कुछ भी हो, मैं तो यही मानता हूँ कि बिकॉज वो जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते थे वो अपने आप को स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट नहीं करते थे, तो जो भी उनकी लाइफ में सिनेरियो बना सुसाइड का, चाहे फैमिली वालों से बना जो भी बना, सब नेगेटिव एनर्जी ने करा है। पहले हो सकता है उनकी फैमिली खराब करी हो, आपस में फाइटें कराई हो, फिर उस फाइट की वजह से उनके ब्रेन में जाके उनको एंजाइटी दी हो और फिर उन्होंने मे बी अपने आप सुसाइड कर लिया हो। क्योंकि जो उनका सुसाइड का एक तरीका था, वो बोलते हैं कि मतलब ये कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि नॉट ओनली गौरव तिवारी, सुशांत सिंह राजपूत जी, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड जो साथ में रहती थी वो ड्रग्स लेती थी, अल्कोहल लेती थी, और मैंने आपसे बोला नेगेटिव एनर्जी को क्या चाहिए, यही अल्कोहल, ड्रग्स, आपने बताया अभी। वासना कहाँ से मिली? गर्लफ्रेंड से। और बेचारा सुशांत इतना अच्छा था, वो अफेक्ट हो गया इन चीजों से, उसके ब्रेन, जो कि जिसने मूवी बनाई है सुसाइड पे कि भाई सुसाइड नहीं करना है, वो खुद सुसाइड कर रहा है, बताइए। तो मतलब ये आपको लगता है कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं ये ब्रेन पे कंट्रोल करके आपसे कुछ भी करा सकती हैं अगर आप बुरे कर्मों में इन्वॉल्व हो। ऑफ कोर्स आप डेली हनुमान जी के मंदिर में जाओगे तो नेगेटिव एनर्जी का इतना प्रभाव नहीं होगा, बट अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, स्मोकिंग ले रहे हो, ड्रग ले रहे हो, वासना में लिप्त हो और भी गलत चीजें कर रहे हो, तो फिर आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हो? फिर तो पूरा एक्सेस वो ले ही लेगी, कोई ना कोई गलत काम आपसे करा देगी। तो चलिए, हमने बहुत सारी बातें कर ली मेडिकल स्कैम्स की, मेडिकल सर्विसेज के बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, जिन्होंने अभी महाकुंभ में इतने लोग खत्म हुए हैं वहां पे, उन्होंने बोला उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? मैम देखिए, जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री जी का सवाल है, मेरी मदर उनको बहुत मानती हैं। आज भी मेरी क्लिनिक पे उनकी फोटो रखी है, मेरी मदर ने जबरदस्ती रखवाई है कि इनको रखो यहाँ पे, ठीक है। मैं उनके यहाँ पे 2-3 बार जा चुका हूँ और मैं ये मानता हूँ कि बागेश्वर धाम में शक्तियां डेफिनेटली हैं जो लोगों को हील करती हैं, क्योंकि मैं एनर्जीज की बात करता हूँ। जैसे नेगेटिव एनर्जी है वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी है। अब जैसे बालाजी जो जाते हैं मेहंदीपुर में, तो मेहंदीपुर बालाजी में सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी भगवान नहीं है जो हर आदमी को देख रहे हैं, उनकी पूरी सेना है, अ सेट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी जो हील करती है। सेम ऐसे ही बागेश्वर धाम में भी बालाजी भगवान की सेना है जो अच्छी एनर्जीज है, जो कि नेगेटिव एनर्जी को मार लगाती है, ठीक करती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने वहां पे जाके लोगों को देखा कि भाई लोग हिल डुल रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। फिर जब मेरा ये गंगाजल वाला एक्सपीरियंस हुआ, तो जब मैं दोबारा गया, मैं सोचा यार मैं गंगाजल छिड़कूं क्या पता है इनकी नेगेटिव एनर्जी हट जाए। लेकिन मैंने कहा यार नहीं यार, मैं नहीं करूंगा, यहाँ पे दूध ऑलरेडी है। पता चला हमारे साथ कोई दिक्कत है, तो मैंने हिम्मत नहीं करी, फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ दोज एनर्जीज की जो वो कर रही है, बेस्ट कर रही हैं। इसके बाद जब मैं रिसेंटली गया तो एक फॉरेनर के साथ में गया, एक लेडी आई थी मेरे यहाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ। हाँ, फॉरेनर के साथ में गया, तो उसको भी वहां पे थोड़ा सा झटका लगा, वो थोड़ी सी नमनेस हुई। फिर मैंने उसको अपने क्रिस्टल्स पहनाए, क्रिस्टल्स पहना था, मैंने कहा तो वो बेटर हो गई फिर, ठीक है। तो मैं उससे समझ गया, मतलब एक जानता तो था ही मैं ऑलरेडी, बट वो एक और कंफर्मेशन हो गया कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ है, क्योंकि ये फॉरेनर है तो कुछ मानती भी नहीं है। अब ये भी यहाँ पे गिर रही है, तो इसका मतलब कोई एनर्जी का प्रभाव इसके ऊपर भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब, और मैं बागेश्वर धाम से मिला भी उस टाइम पे, फॉरेनर मेरे साथ में थी, उसको मिलना था, तो उन लोगों ने पता नहीं क्यों अलाउ कर दिया, हम उनसे डायरेक्टली जाके मिल लिए। अब मान लीजिए फॉरेनर्स की कोई गलत इंटेंशन होती, कालिक लेके जाती और जाके मुंह में ऐसे फेंक देती, कोई क्या कर लेता। बट फॉरेनर थी इसलिए मिलने को दिया, कोई चेकिंग नहीं हुई, ठीक है। नंबर 1 ये उनके लिए दिक्कत वाली बात है, हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। दूसरी सिक्योरिटी रीजंस, उनका जो इंटेंशन था, उनके जो आदमियों का, उनका इंटेंशन क्या था कि यार विदेश से कोई मिलने आया है, वो लड़की हमसे मिलने आई थी, मैंने कहा चलो एक ट्रिप करते हैं, हम लोग साथ में ऐसे गए, कोई इंटेंशन नहीं था, बस हम उनकी विचारधारा आपको बता रहे हैं कि उनकी जो टीम थी, उन्होंने देखा कि भाई एक फॉरेनर लड़की इसके साथ आई है, ये बहुत दूर से स्पेशली शायद बागेश्वर धाम से मिलने आई हो, तो मिलवा देते हैं। यानी आप भक्ति लाइन में भी होके आपकी सोच ये है, फिर क्या लगो भाई आप दूसरे लोगों से, ठीक है। दूसरी चीज, वहां पे मैंने देखा एक लेडी थी, वो यूएस से आई थी और वो उनसे मिलने आई थी क्योंकि वो उनका एक शो कराना चाहती यूएस में, तो आपने उनको अलाउ कर दिया, ठीक है। वो लोग भी वहां पे थे। इसके बाद और भी फेमस रिच लोग थोड़े वहां पे थे। और इसके बाद मेरे साथ एक लेडी मुझे मिली थी नीचे, वो जान गई थी कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तो वो मुझसे कह रही थी कि मेरे माता और पिता का वो हो गया, मर्डर हो गया, और कुछ लोग मेरी जान के पीछे लगे हुए हैं, मैंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है, ठीक है, मेरी लाइफ में बहुत खतरा है और मैं गुरु जी से मिलकर कुछ बात करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं उसको ऊपर अपने साथ ले आया, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जहां तक हमारी एंट्री है देखते हैं, अगर मेरी बात है आप भी कर लेना, ठीक है।
पता नहीं उसने बात करी कि नहीं करी, बट मैंने उसको काउंसिलिंग करी वहाँ पे, मैंने काउंसलिंग करी, मैंने कहा देखो जो भी चीज़ें होती है लाइफ में वो डिस्टेंड होती हैं और आप मुझसे बात करना, मैंने उसको हर तरीके से थोड़ा सा कंफर्ट करा, ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार आप इन लोगों से मिल रहे हो, ऐसे न जाने कितने लोग उस भीड़ में होंगे नीचे जिनके साथ कितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें होंगी, ठीक है। दूसरी चीज, आपके यहाँ पे मैं आया, आपकी रोडें खराब, गर्मी, आपके यहाँ पे लाइट चली जा रही है धूप में। मेरी क्लिनिक पे कोई आता है, एक वेटिंग रूम बना हुआ है, मैं अगर नहीं हुआ, मैंने फोन पे बात कर ली, मैंने कहा आप आइए, नीचे गेट खोलिए, सामने वेटिंग रूम है, लाइट ऑन करिए, बैठिए, फैन ऑन कर लीजिए। पता नहीं वो किस कंडीशन में आ रहा हो, कितना उसके पेन हो, कोई बूढ़ी माता हो, फ्रिज भी रखा हुआ वहाँ पे, पानी रख दिया, पानी अपने आप निकाल के वो पी सकता है, ठीक है। जब आपको पता है कि आपके पास इतने सारे लोग, इतनी भीड़ आ रही है, तो आपको एक प्रॉपर, हम कह रहे हैं, काउंसलिंग की टीम बनानी चाहिए। हर हॉल में एक आदमी हो जो कि उन लोगों से उनकी तकलीफ पूछे, उसका सोल्यूशन दे। आप ये क्यों बोल रहे हो कि सब लोग मेरे पास ही आओ, मतलब हर आदमी हमसे मिले और यहाँ पे डेली आके हाजिरी लगाओ, जब मैं आपको बता रहा हूँ निगेटिव एनर्जी से गंगा जल से बचा जा सकता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उनसे मिलने गया तो पहले मैं उनसे हॉल पे मिला जहाँ पे कॉमन लोग नहीं बैठते हैं, तो वहां पे वो हॉल से स्टेज पे बैठ के अपने आदमियों से क्या बोल रहे थे, आप बिलीव नहीं करोगे, लाओ गंगा जल लाओ। अच्छा, मतलब मिलने से मैंने सुना वहां पे ये चीज। अच्छा, मैंने कहा ये भी गंगा जल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं समझ गया कि है सारी चीजें वही हैं, बट यू डोंट नीड बागेश्वर धाम बाबा कि आप उसके पास जाओ और वहां से जाके आप जो है नेगेटिव एनर्जी बचाओ। इन केस अगर वहां के दूतों ने आपकी नेगेटिव एनर्जी हटा भी दी और आपके घर में आपने फिर शराब पीने लगे आप, तो वो तो फिर या कोई दूसरा मेंबर पीने लगा वो नेगेटिव, तो कब तक आप उनके पास जाओ करोगे? आपको स्पिरिचुअल चीजें फॉलो करनी होंगी। तो मुझे जो फॉल्ट लगी उनमें कि एक तो उनकी रोडें खराब, ये सारी चीजें खराब, व्यवस्था नहीं लोगों के लिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ दुकानों से भी मिला तो वो लोग बता रहे थे वो 1-1 लाख रुपए किराया देते हैं वहां पे, बागेश्वर धाम की प्रॉपर्टी को किराया देते हैं, ऐसा उन लोगों ने बोला। आई डोंट नो कितना सत्य है, बट मैं आपको जो था वो बता रहा हूँ, अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा उनसे कोई नफरत है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचे, लोग उसको शेयर करें ताकि वो अपने अंदर ही सुधार करें, ठीक है। क्योंकि अगर वो सुधार करेंगे तो उससे हमारे हनुमान जी का ही नाम होगा। हाँ, और कई लोग उससे लाभ भी प्राप्त करेंगे। उनके लिए काउंसलिंग टीम हो। आप इतने बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, अंबानी से मिलते हो, आपको क्या दिक्कत है? आप अभी फोन करके अपनी 2 मिनट में सारी रोडें एकदम बढ़िया करा सकते हो। गवर्नमेंट आपके लिए काम करेगी, बिजली आपके यहाँ नॉन स्टॉप, लाइट जाएगी नहीं, ठंडा पानी का फ्रिज जगह जगह रखा होगा गर्मी में, चेयर्स होंगी, स्लीपिंग की व्यवस्था होगी, मतलब कितना कुछ आप कर सकते हो। आप भी वही सिर्फ फेमस हो रहे हो और जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर आप और दूसरे बाबा में क्या फर्क रह गया जो डोनेशन मांग रहे खुलेआम? तो क्या फर्क रह गया आपके में? तो अब मैं इसीलिए उनसे बोलता हूँ। दूसरा मेरा उनसे एक तो दिक्कत ये है कि जो महाकुंभ में उन्होंने बोला, हाँ, उन्होंने बागेश्वर धाम में महाकुंभ में उन्होंने बोला कि वहां पे जो लोग मरे हैं भीड़ भाड़ में उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। अगर आपके माँ बाप नहीं ऐसे मरेंगे या आपके कोई जान पहचान का मरेगा तब भी आप यही बोलोगे? आप मतलब क्या दिखाना? इसके बाद आप दूसरों के विचार पढ़ लेते हो, आप संजय दत्त के विचार नहीं पढ़ पाए, आप संजय दत्त के साथ जाके फोटो खिंचा रहे हो। उनके घर में जो आज की डेट तक शराब पीता है, कितने गलत काम उसने करे, खुद बोलता है मेरी 306 गर्लफ्रेंड थी। मूवी आई उसके ऊपर, आर्म्स डीलिंग में उसका नाम था, रासुका लगा था, आप उनसे मिले हो, ठीक है। आप न जाने कितने फ्रॉड बाबा से मिलते हो जिनको मैं पर्सनली मिल चुका हूँ। आप हिंदू धर्म की एकता की बात करते हो सारी, और उसके बाद आप उन्हीं के रास्ते पे चल के आप ये बोल रहे हो मुसलमानों के खिलाफ आप बुरा बोल रहे हो। तो आपको सबसे बड़ा सवाल तो मेरा यही है कि जब आप ये बताओ कि जब आप पुनर्जन्म पे मानते हो, पुनर्जन्म पे हम भी मानते हैं, हिंदू धर्म भी मानते हैं और साइंटिफिकली भी ये सही है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है लोगों का, उनको पिछले जन्म में ले जाया जाता है। तो आत्मा तो धर्म बदलती है ना, और आत्मा जब धर्म बदल रही है, आपको भी पता है कि जो मुसलमान है वो हिंदू भी हो सकते हैं पिछले जन्म में, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। तो आप उनको टारगेट क्यों कर रहे हो? और लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अगर भगवान एक ही है जिसको भी आप नाम देते हो, तो वो आपके सारे लोगों को आप ही के धर्म में क्यों नहीं डाल देता? आप जो भी कम्युनिटी से हो, फॉलो करते हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप ये देखो, आप दोनों से एकदम अपोजिट, जापान में रहने वाला आदमी, कीड़े मकोड़े खाने वाला आदमी, डॉग मीट खाने वाला आदमी, वो आपसे ज्यादा रिच है, 4-4 BMW या फ्लैट में रह रहा है। और वहां तो जापान में कोई सुबह नहाता भी नहीं, रात में नहाता है सोते टाइम, ना ब्रह्म मुहूर्त में रोता है, तब भी उसके पास लक्ष्मी है। ये तो छोड़ दो, ये तो अभी की बात है। पुराने जमाने में भी ना जाने कितने राजा महाराजा हैं जिन्होंने लाखों कत्ल करे। हिटलर को देख लो आप, ठीक है, कितने लोगों को उसने मारा, लेकिन रहता तो बंगले में था ना, उसको भगवान ने आके नहीं अचानक से मार दिया रात में। तो आप देखो ना कि, तो इसीलिए जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि जो भी आदमी गलत हो या सही हो, इस जन्म में उसको जो भी मिला है वो सब पिछले जन्म की वजह से है, ठीक है। और अगर कोई आदमी, कोई बाबा दूसरे के धर्म को, चाहे बाबा हो चाहे इंसान हो, दूसरे को धर्म को टारगेट करता है तो वो सीधे भगवान के खिलाफ जा रहा है, चाहे वो मौलवी हो, चाहे पादरी हो, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू धर्म का कोई, क्योंकि एक ही भगवान है जिसने सबको बनाया है। और आप उसके किसी भी बंदे को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो यानी आप भगवान को टारगेट कर रहे हो सीधे। तो ये मेरी बागेश्वर धाम से प्रॉब्लम है कि एक तो वो अपनी व्यवस्था ठीक कराएं, फ्रॉड लोगों से मिलना बंद करें, ठीक है, हनुमान जी के नाम पे, और अच्छाई फैलाएं।
अच्छाई हम ये बोल के भी फैला सकते हैं कि भाई एकता में रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। मुस्लिम भी हमारे दोस्त हैं, हिंदू भी हमारे दोस्त हैं। कुछ लोग बोलेंगे उनका तो एक मित्र है जो मुसलमान था, जो उनका पूजा वूजा कराता था, जो भी था, ठीक है, वो तुम्हारा मित्र है तो तुम उसके लिए अच्छा बोल रहे हो, और जो मित्र नहीं है तो पूरी कम्युनिटी पे सवाल उठा रहे हो। अब्दुल कलाम ने कितना अच्छा हम लोग को वो दिया जी, अब्दुल कलाम देश जी को। का जी। और जब आप ये सब बोलते हो ना, तो आप ये भी देखो कि यार जो अच्छा भी मुसलमान होगा ना, जो हिंदुओं से प्यार करता है, वो जब आपकी स्पीच सुनेगा ना कि यार, ऐसे भी मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि एक मुसलमान नाम का आदमी है, रेहान पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बाल काटता है, और वो अपने यहाँ पे बाल काटता है और हिंदू लड़कियों को वो कन्वर्ट कराता है, मुस्लिमों से शादी कराता है। तो ऐसे लोगों को टारगेट करो, इनको मत छोड़ो, ये ऐसा साफ साफ वो बोल रहे हैं। तो ये मतलब ये गलत है ना। आप उसको बोलो, उस इंडिविजुअल को बोलो कि रेहान गलत है, उसके नाम पे उसकी कम्युनिटी को मत बोलो, मतलब गलत धारणाएं मत फैलाएं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सरेआम वीडियो में बोल रहा हूँ। मेरी एक लड़की मुझे मिली जो उसके पैर एकदम काम नहीं करते थे, ठीक है। तो मेरे मन में आया कि भाई गरीब है, उसको डोनेशन करनी 20,000 रुपए। तो मैंने अपने सारे पेशेंट से मांगा इधर उधर से, तो 10-11 हजार रुपए हो गए थे, 12,000 रुपए। एक मेरे पेशेंट थे, उनका नाम था मुर्शीद इलाही, सॉरी। उन्होंने बोला कि भाई कितना हो गया कलेक्शन आपका? मैंने कहा 12,000 हो गया, भाई 8,000 कम पड़ रहे। उन्होंने सीधे 8,000 रुपए भेज दिए। लड़की हिंदू, देने वाला मुस्लिम। अब सबसे ज्यादा अमाउंट उसका। अब ये देखिए धारणा यहाँ पे, अब अगर ये आदमी वीडियो देख ले बागेश्वर धाम का, तो वो कभी नहीं मदद तो वो करेंगे। कभी हिंदुओं का नहीं करेगा वो। तो इसीलिए मुझे इनसे प्रॉब्लम है कि अच्छे मुसलमान भी हैं जो धर्म नहीं पूछते कि भाई किसको दान करने जा रहे हो, मुस्लिम है या हिंदू है, बस वो अपना वो कर्म खाना पे बिलीव खिलाते करते हैं। ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक ये भी है कि अभी जैसे ये मोक्ष का उन्होंने बोला, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जब दिव्य दृष्टि है, हाँ। तो वो उनको कैसे नहीं पता उन्होंने चला? पहले से प्रेडिक्ट क्यों नहीं करा? जी, उन्होंने पहले से महाकुंभ में आप जा रहे हो, उन्होंने प्रेडिक्शन करनी चाहिए थी पहले से कि भाई यहाँ पे ये घटना होने वाली है जी। और तो पहले उन्होंने से पहले से कोई प्रेडिक्ट नहीं किया, पहले से कोई प्रेडिक्ट क्योंकि उनके पास तो वो बोलते हैं ना कि बागेश्वर धाम की शक्तियां हैं। तो उनको तो शायद दिख भी गया हो कि हाँ ऐसी चीज होने वाली है, घटना घटित होने वाली है। जी, जरूरी नहीं कि देखिए हम सबके पास इस कलयुग में सबसे अच्छी चीज ये कि कोई भी स्पिरिचुअल पावर्स बहुत जल्दी हासिल कर सकता है, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा कलयुग में भगवान की कृपा कलयुग के लोगों को ही वही है। सतयुग में ताप करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें थी। कलयुग में स्पिरिचुअलिटी बहुत इजी है, इसमें कोई तो तप नहीं करना, कोई इतना ज्यादा नहीं करना आपको, बस अच्छे रास्ते पे चलना है। तो बागेश्वर धाम के पास शक्तियां होंगी पहले, जो भी वो कर रहे हैं, बट आदमी, मैं ये कहना चाहता हूँ, भटक भी सकता है अपनी राह से। लेकिन जो भी है, राम के नाम पे जो पाप करेगा, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो बागेश्वर धाम हो, एक ना एक दिन एक्सपोज होना है और उनका पतन तय है। और जो मैं उनको बता रहा हूँ सारी चीजें, अभी भी मेरे लिए उनके दिल में कोई नफरत नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि जो चीजें मैंने बताई हैं, जिस दिन ये सॉर्ट आउट हो गई तो मैं समझूंगा कि यार हाँ, ये डिफरेंट बाबा है, ये दूसरे बाबा से अलग है। इनके यहाँ पे जाने पे सबसे ज्यादा आराम जो मिलता है वो एक नॉर्मल आदमी को मिलता है, एक वीआईपी को नहीं मिलता। इस तरीके की अगर ये चीज करेंगे, हाँ, आप शादी में जाओ तो अंबानी की शादी में ना जाओ, आप गरीब की शादी में जाओ, गरीब को बेनिफिट मिले, क्योंकि गरीब भगवान वो भी है, मतलब भगवान का बंदा है, अंबानी भी भगवान का बंदा है। लेकिन आप वही चीजें कर रहे हो। आपके यहाँ मैं गया, फॉर्च्यूनर खड़ी थी बाहर, फॉर्च्यूनर से आप चल रहे हो अपने आसपास ही, वीआईपी लोगों से मिल रहे हो, फॉरनर्स को आपने एंट्री दे दी, और उनके असिस्टेंट ने मुझे अपना नंबर दिया, मुझसे बोला कि जब भी आप किसी फॉरनर को लाना, हमें यहाँ कॉल कर देना, आप सीधे आके हमसे मिल लेना, बाबा साहब से मिला दें। ये तो बड़ा शॉकिंग चीज है कि मतलब आप फॉरेनर लेके अगर फॉरेनर के साथ जाओगे तो आपको तुरंत एंट्री मिल जाएगी, और अगर आप ऐसे किसी इंडियन के साथ धूप में लोग खड़े ऐसे कर रहे हैं, हाँ, गर्मी में पसीने में, लाइट भी नहीं आ रही। अभी उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो भिखारियों को पैसे देने का वीडियो था, जिसमें एक उन्होंने बूढ़ी माता को रुपए दिए थे और बाकी को भिखारियों से कह दिया हटो तुम हटो। हाँ, ऐसा क्यों? मतलब क्या कोई भेदभाव क्यों? हाँ, ये क्यों भेदभाव, ऐसा क्यों हुआ? तो ये वाले जो चीजें हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी देखनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, है ना? कर रहे, क्यों भेदभाव? वहाँ पे लोग से जब मेरा मिला था वहाँ पे, तो वो लोग बता रहे थे वो लोग रेंट भी देते हैं उनको 1-1 लाख रुपए, दुकान वहाँ रखने का, वहाँ से आप रेंट भी लेते हो। अरे उन्हीं का भला कर दो भाई, रेंट मत लो, उनकी रोजी रोटी चल जाएगी। जैसे अपने यहाँ शोभन सरकार है, यहाँ पे कोई रेंट और कुछ नहीं, बाबा की कृपा है बस, यहाँ पे इस तरीके से चलता है। और बहुत ही दुखदाई वाली बात है कि आज के टाइम पे फेमस लोगों को ही आदमी पूछता भी है। एक यूट्यूब पे चैनल था, वो सिर्फ अनफेमस जो लोग होते हैं उनका इंटरव्यू लेता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार ये चलो ऐसे लोगों, धीरेन्द्र शास्त्री फेमस होके फिर वही काम कर रहे हैं। जबकि शंकराचार्य जी जो हिंदुओं के राजा कहे जाते हैं, प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोला कि हिंदुओं में अगर राजा है तो आदि शंकराचार्य ने। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं, एक धीरेन्द्र शास्त्री का एक और मेरा कंट्रोवर्शियल चीज है, कानपुर में करौली बाबा है। हाँ, करौली सरकार, ये भी एक नंबर का फ्रॉड है। ये तांत्रिक है, प्योर तांत्रिक है। अच्छा, ठीक है। इसके यहाँ पे सीधे जो है नेगेटिव एनर्जी को ये अपने तंत्र क्रिया से लोगों को रिलीफ देता है।
क्योंकि स्पिरिचुअल चीजें नहीं बताता, ये बोलता है मेरे पास आओ मैं ठीक कर दूंगा। असली बाबा वो होगा जो ये बोलेगा मेरे पास मत आओ, ये तरीका है, ये फॉलो करो, इससे ठीक हो जाओगे। तो करौली सरकार आप गए हैं कभी? हम कभी नहीं गए, हम तो कभी गए नहीं, वो तो एक नंबर का फ्रॉड था। बाद में उसको शक्ल ही देख के हमको लगता था फ्रॉड है। बाद में एक और उसका वो हुआ था कि उसकी लड़ाई हो गई किसी डॉक्टर से। नहीं, डॉक्टर वाला तो अलग है, वो तो बाद में आया था। उसके पहले की बात बता रहा हूँ। दिल्ली में एक मनु भैया है शनि धाम करके, तो वो जो है भूत प्रेत झाड़ते हैं। और एक पंडोकर सरकार है जो बागेश्वर धाम के पास में है, एमपी में। पंडोकर सरकार और ये मनु भैया, इन दोनों ने करौली शंकर के खिलाफ बोला। तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और वो वीडियो आज भी यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देख लेना। करौली सरकार आप टाइप करना, अब्यूजिंग पंडोकर सरकार। तो ऐसी सी गाली बकी है इन्होंने करौली सरकार ने उस वीडियो में। वो वीडियो उन्होंने अपने चैनल से डिलीट कर दिया। तो मतलब इन तीनों की बड़ी आपस में लड़ाई हुई थी, कोई इनको ब्लेम कर रहा है, कोई इनको ब्लेम कर रहा है। पंडोकर सरकार कह रहे हैं कि हम बागेश्वर धाम से पुराने हैं, ठीक है। वो बागेश्वर धाम को भी बोल रहे हैं कि ये झूठे हैं, सब कुछ खराब है। और फिर लेटर ऑन में क्या देखता हूँ कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री पंडोकर सरकार के साथ बैठ के वो महामंच में वो कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो और मतलब वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि भाई हमको लड़ना नहीं है आपस में, एक तरह से ये एकता रखनी है, एकता रखनी है, वरना हमारा धंधा डाउन हो जाएगा। मतलब ये सारा जो लोग फंस जाते हैं कि नहीं इन बाबाओं के पास जाओ, इन ऐसा ना करके आप खुद ही दर्शन करो जाके, तो उसमें आप। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि कोई भी गलत इंसान हो, बाबा हो, हम उसके हाथ ही जोड़ेंगे भैया, उसके खिलाफ हमको नहीं जाना है। जबकि तुम कहते हो तुम्हारे साथ हनुमान जी, तुमको डरना नहीं चाहिए। हाँ, तुमको तो एक्सपोज करना चाहिए ऐसे लोगों को। तुम यार संजय दत्त से जाके मिल रहे हो, कहाँ से तुम मिल रहे हो बताओ। आप जैसे अब धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात हुई है, अभी प्रेमानंद सरकार सबसे बेस्ट बाबा है, प्रेमानंद सरकार सबसे बेस्ट जी। उनके बारे में क्या विचार है आपके? सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो सबसे, देखो मैंने बोला था ना आपसे, जो सही बाबा होगा वो क्या बोलेगा, भैया मेरे पास मत आओ। हाँ, वो नहीं बोलते मेरे पास आओ, वो बोलते हैं नाम जप करो। वो सबसे बढ़िया चीज बताते हैं वो, और उसका रिजल्ट भी दिखता है कि उनकी किडनी खराब है तब भी वो आराम से चल रहे हैं। नहीं, वही मतलब कि बाबाओं में भी इंसान सही चीज चुने तो वो सही दिशा में जा सकता है, दिशा में जा सकता है ना। और अगर गलत तरीके से जाना मैं आपको बताऊं, आज की डेट में 90% लोग मे भी प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हो, बट इन्हीं में से मैक्सिमम लोग नाम जप नहीं करते होंगे। हाँ, बस वो प्रवचन सुनते हैं, नाम जप नहीं करेंगे, प्रवचन सुनेंगे बस। जो कह रहे हैं वो नहीं करेंगे वो नहीं करना है बस। बागेश्वर धाम भी जाते हैं तो बागेश्वर धाम के प्रति प्रेम नहीं है, वो चाहते हैं मेरा पर्चा खुल जाए बस, मेरा पर्चा। और ये पर्चा स्टेज में खुलता है। तो कई लोगों की फैमिली में क्या इश्यूज नहीं होते होंगे। हमें जब भी जानते हैं, हमें ओ माय गॉड मूवी का एक वो डायलॉग याद आता है, जब वो अक्षय कुमार परेश रावल लास्ट में वो कहता है कि लोगों से कभी उसका धर्म मत छीनना, अगर तुम उनसे उनका धर्म छीनोगे वो तुम्हें अपना धर्म बना लेंगे। एग्जैक्टली यही होता है इस दुनिया में भी, कि जो इंसान फेमस होता है तो वो बता रहा है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, या प्रेमानंद जी कह रहे हैं मैं राधा जी का भक्त हूँ, नाम जप करो। वो नाम जप नहीं करेगा, ना वो हनुमान जी की पूजा करेगा, वो इनके पीछे चला जाएगा, इनको भगवान बना लेगा, इनको भगवान बना। ये गलत है, इसीलिए ये रिच होते हैं और फिर ये भटक जाते हैं और फिर ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। आचार्य प्रशांत, इनके थॉट्स आपको कैसे लगते हैं? आचार्य प्रशांत जो बाबा बना है यूट्यूब पे, वो सिर्फ अपने वीडियो में स्पॉन्सर्ड ऐड चला चला के बना है। उसका सारा कंसेप्ट, सारी फिलॉसफी सब गलत है। वो उसको आप एक तरह से बोल सकते हो साइकोलॉजिस्ट, कि वो सिर्फ मेंटली कैसे चीजें काम करती हैं, किस तरीके से, ऊपरी नेगेटिव एनर्जी को वो मानता ही नहीं है। तो उसके बारे में हम क्या ही बोले, मतलब एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। वो सिर्फ भ्रम फैलाता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ किताबें पढ़ी और आप उसी चीजों को अपने वीडियो में बोल दो, आप बोल सही रहे हो और लेकिन आप उनका सहारा लेके आप खुद को बता रहे हो कि मैं बहुत बड़ा सेंट हूँ या बाबा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसे नहीं है, वो सिर्फ फैलाने के और लिए उसका दूसरा रीजन भी ये है क्योंकि मेरी उनसे पर्सनल बात हुई थी। तो हुआ ये था ऐसे कि मैंने आचार्य प्रशांत को कॉल करा, उन्होंने फोन उठाया, मैंने बोला कि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं और मुझे आपसे उसका डिस्कशन करना है, क्योंकि आप बोलते हो नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, तो उसी मुझे आपसे क्वेश्चन करना है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आपका जो भी है वो आप सब मुझे रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पे भेज दो। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद उनके टीम से मेरे पास कॉल आया और वो मुझे फोर्स करने लगे कि आपको आचार्य प्रशांत से जुड़ना है तो आप इसमें हमारे फंड में डोनेट करिए। तो मैंने कहा मेरी उनसे डायरेक्टली बात हुई और हमें डोनेशन नहीं करनी है, हमें पहले इस चीज़ पे बात करनी है। लेकिन वो डोनेशन पे ही फोर्स करने पे लगा हुआ था। तो मैं समझ गया ये पूरा एक गेम है। फिर मैंने उसके बाद कभी कॉन्टेक्ट ही नहीं करा। मतलब आचार्य प्रशांत जो है ये जो चला रहे हैं, तो ये आपके मतलब कि ये ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसी घटना से समझ गया था कि ये पूरी एक कंपनी है जो लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रही है, अपने कोर्सेज बेच रही है, किताबें बेच रही है, किताबें आई थिंक वो लिखते भी हैं, वो बेचते भी हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मनी।
और स्पिरिचुअल में तो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरा धंधा कर रहे हैं। एक पंडित जी ऐप है, हाँ हाँ उसमें क्या हो रहा है कि एक्स के बारे में लोग बात करते हैं। एक्स मतलब कि किसी की गर्लफ्रेंड हो गई, जो एक्स गर्लफ्रेंड हो गई, एक्स बॉयफ्रेंड हो गए, उनके भविष्य बता रहे हैं। तो उसके बारे में क्या मतलब आप कहेंगे? ये सब आपके इमोशंस को यूज करके उससे मनी जनरेट करने का फायदा है कि यार तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें बताऊंगा वो जो तुम्हें धोखा देके गई थी ना उसके साथ क्या हो रहा है अभी। तो इंसान आप को तुरंत अच्छा पैसे दे लगेगा। दोगे, आप हाँ। तुरंत पैसे दोगे, यार लो पैसे लो तुम बताओ। तो मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो हाँ। फेक है, ऐसी चीजों में नहीं पड़ना आपके चाहिए। इमोशन का फायदा उठा रहे हैं बस। हाँ, इमोशनली वो आपकी साइकोलॉजिकल जी। चीजों के साथ खेल खेल रहे हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट एक तरीके से। हमको इस चीज का दुख होता है कि हर इंसान जो वीडियोस देखता है इंस्टा पे या यूट्यूब पे, उसकी एक होप रहती है कि मुझे कहीं से कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाए। अब जब वो ढूंढने निकलता है तो उसको दिखता है कि यार कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो बोल रहा है मेरा कोर्स खरीदो और तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। फिर उसने देखा कोई वास्तु वाला है, वो कह रहा है मेरा कोर्स खरीदो तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। कोई और भी आ गया, कोई टैरेट रीडर आ गया कि मुझसे भविष्यवाणी ले लो या टैरेट सीख लो, ठीक है। तो वो बेचारा हर जगह अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और हर जगह वो धोखा खा रहा है, क्योंकि उसने न्यूमरोलॉजी करी, नहीं उसको आराम मिला, कह रहा है शायद वास्तु में गड़बड़ है, वास्तु करा नहीं आराम मिला, ठीक है। देने वाली एनर्जी जो घर में मौजूद है वो है नेगेटिव एनर्जी, उस पे काम नहीं हो रहा है। उस पर काम ही नहीं हो रहा। जब तक वो नेगेटिव एनर्जी तक पहुंचा तब तक बेचारे का पता चला इतना सारा पैसा बर्बाद हो चुका है, ठीक है। तो मैं इन फ्यूचर यही सोच रहा हूँ कि भाई एक ऐसा चीज डेवलप करूँ कुछ लोगों के साथ मिल के, हर एरिया के, जो बजट में भी हो, एक आम आदमी तक पहुंच पाए और उसको सारा ज्ञान मिल सके, और जो मेरे साथ लोग हैं इनको भी उससे थोड़ी थोड़ी अर्निंग हो सके, ठीक है। तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ ताकि एक आदमी कहीं भटकना ना पड़े, उसके मन में कोई सवाल नहीं रहे, कोई उसे भटका नहीं सके, एक ही जगह सारा सॉल्यूशन मिल जाए, एक ही जगह उसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरेट रीडिंग्स, जितने भी लोग हैं। और मैं ऐसे अच्छे लोगों को जानता हूँ जो सच में, जैसे रेकी वाली मैम है मेरी, तो आप उनका वीडियो आपने डाला होगा, तो वो अच्छे से सिखाना चाहती है रेकी। लेकिन हर आदमी को बेसिकली देखो, कोई टैरेट रीडिंग करता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या कोई एस्ट्रोलॉजी कुंडली पढ़ता है वो लेता है 100 रुपए, गली में बैठता है, और कोई एस्ट्रोलॉजी करता है वो लेता है 2000 रुपए। है वो सेम ही चीज, बट प्राइस का फर्क है। तो स्पिरिचुअलिटी में प्राइस कैसे तय होगा, ये सबसे बड़ा डिसाइड क्वेश्चन करना है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, कि हम इतना ले रहे हैं तो हम क्यों ले रहे हैं। अच्छा, आपने जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी की बात करी, जी। कई लोग एस्ट्रोलॉजी में ऐसे हैं, एक अरुण जी हैं। हाँ, अरुण पंडित। हाँ, उनका ये है कि कुछ वो भी फ्रॉड है। अच्छा। एस्ट्रो अरुण पंडित ने 2 बार बियर बाइसेप्स के साथ पॉडकास्ट करा है, ठीक है। फ्रॉड मैं क्यों बोल रहा हूँ, फ्रॉड मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो इंसान गलत चीजें बताता है, वो जो बता रहा है वो एस्ट्रोलॉजी का ही चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी की सारी चीजें। लेकिन अगर अभी चले जाओ आप उनके गूगल पेज पे, आप उसमें बहुत सारे कस्टमर्स के रिव्यू मिल जाएंगे कि मैंने इनको कांटेक्ट करा, मैंने इनको पेमेंट करी और मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ, मैं देख के तब आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसका रीजन ये है कि हमारे बचपन में आपने देखा होगा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता था कुंडली करके जी, हम उसमें डेट ऑफ बर्थ भरते थे, कुंडली ऐड देती, ठीक है। उसी का मॉडर्न वर्जन आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसको अपना नाम दिया क्योंकि आप फेमस हो चुके हो यूट्यूब पे, इंस्टा पे, एस्ट्रो अरुण सॉफ्टवेयर, और आपने उसके जरिए कुंडली जनरेट करके किसी को भेज दिया 300-400 रुपए में। तो आप न जाने कितने लोगों को ये सर्विसेज बेच रहे हो, और वो ऑनलाइन आप एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से दे रहे हो। इसमें आप किसी का भी 1 बाय 1 कुंडली देख के एनालाइज नहीं कर रहे हो। जब एनालाइज करोगे तो और भी चीजें निकलती हैं। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जनरेटेड कुंडली और एक आदमी जो बैठ के आपके सामने कुंडली को देखता है, ग्रहों को देखता है, वो जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये एक फ्रॉड है कि आप एक कंप्यूटर जनरेटेड कुंडली को बेच रहे हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी का यूज करके अपनी फीस आप 2000 भी रखते हैं और आप बोलते कि नहीं मैं बैठ के आपकी कुंडली खुद बनाऊंगा, तो वो सही है, तो वो सही होता, ठीक है। बट हो सकता है कोई इनका चार्ज भी हो, आई डोंट नो, 2000 20,000 जो भी लेते हो, शायद पर्सनल कुंडली बनाते हो क्योंकि वीआईपी लोगों से मिलते हैं तो उसको चार्ज तो करते ही होंगे। लेकिन कॉमन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हो, कॉमन लोगों को तो ठग रहे हो ना आप 300-300 रुपए लेके सॉफ्टवेयर से कुंडली जनरेट कर। तो मतलब ये फेक होता है, ये सही नहीं है। जस्ट अ बिजनेसमैन, मैं उनको फ्रॉड नहीं बोल, फ्रॉड बोलना भी गलत होगा, बट ही इज जस्ट अ बिजनेसमैन। सिंपल बिजनेस है, एस्ट्रोलॉजी सीखी, एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करी, अब उसी को अपना अर्निंग बना लिया। अर्निंग कैसे बनाई है ये तरीका है, उसको मैंने आपको बता दिया। सॉफ्टवेयर सेल करता है, जस्ट अ बिजनेसमैन। उसके जैसा सेम एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके एरिया में भी कोई ना कोई होगा, पता करो आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका कहना है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज ना करके आप अपने ये तो एकदम बेकार ही है ना। आप ऑनलाइन कंप्यूटर जनरेटेड कुंडली निकाल लो, आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, आप फ्री में बहुत सारी वेबसाइट आपको दे देंगी कुंडली। नहीं, ऐसे बहुत सारी ऐप भी हैं, एस्ट्रोटॉक है, और तो वो क्या सही है कि वो भी सब फेक है? नहीं, कुछ चीजें मैच करती हैं बिकॉज दे हैव सर्टेन थिंग्स ना, बट डिटेल्स में अगर आपको जाना है तो उसके लिए एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजर बेस्ट होता है, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन इसमें मैं एक चीज और भी बोलना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको इस जन्म का बताती है। एस्ट्रोलॉजी आपके पास्ट लाइफ या उससे पास्ट लाइफ या 10 पास्ट लाइफ पहले नहीं बता सकती, क्योंकि आपका जो चार्ट तैयार होता है बचपन में पैदा जब आप होते हो, तो ये आपके लास्ट जन्म तक जो आपके कर्म होते हैं उन सबका
मिला जुला के आपके ग्रह नक्षत्र आपकी कुंडली में बैठते हैं इस जन्म में। अब जैसे एक लेडी का केस था, उसका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा गया तो उसके ऊपर जो एक आत्मा की सवारी आई, तो उसने ये रिवील करा कि मैं इस लेडी के साथ सन 1400 से हूँ। सन 1400 से यानी कई सौ साल से वो अलग अलग जन्म उसने लिए, तो वो उसके साथ कंटिन्यू थी और वो उसको जो है हर जन्म में बच्चे नहीं होने दे रही थी और हस्बैंड से लड़ाई करा रही थी। तो अब इसमें एस्ट्रो अरुण पंडित क्या कर लेंगे? हाँ, इसमें तो कोई हेल्प नहीं कर सकते। वो ग्रह नक्षत्र के उपाय बताएंगे, नेगेटिव एनर्जी चलो क्लीन करने के बता दिए, लेकिन रीजन नहीं बता पाएंगे वो रीजन। तो रीजन कहाँ से आया? एक्चुअल रीजन, मतलब चलो हमने आप अगर इस लेडी को गंगा जल कराया जाता तो नेगेटिव एनर्जी हट जाती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन रीजन नहीं, हम भी नहीं बता पाते। करौली सरकार का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लड्डू गोपाल को उन्होंने बोला कि हटाओ इसे, इसमें ये मतलब वो शब्दों का भी हम नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये क्या मतलब भगवान को भी क्या इंसान इस तरीके से बोल सकता है? इसमें थोड़ा सा मैं कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये, बट एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ, ये मेरा विचार है, आई डोंट नो कितना सच है कि नहीं है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि जो हमारे यहाँ मूर्तियां होती है ना, जैसे शास्त्रों के हिसाब से उनको प्राण प्रतिष्ठित करा जाता है। अगर कोई लड्डू गोपाल की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है तो उस पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा एक हॉलीवुड की मूवी थी एनाबेली, वो डॉल के अंदर वो चीज थी आत्मा, और आज भी की डेट में भी वो डॉल यूएस में रखी हुई है एक म्यूजियम में, बोलते हैं ऐसी हॉन्टेड है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ों में भी नेगेटिव एनर्जी जा सकती है, माइट बी पॉसिबल। और जो वो बोल रहे हैं कि लड्डू गोपाल की मूर्ति में ऐसे नेगेटिव एनर्जी उनको दिख रही है, अब फ्रॉड भी हो सकता है और हो सकता है सच में भी हो, और सच में कब पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित ना हो तो। ये मेरा पर्सनल थॉट है, बट वैसे हमने कभी देखा नहीं है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति में, क्योंकि लोगों की इतनी भावनाएं रहती है और लोगों की भावनाएं कनेक्ट होती हैं, क्योंकि कोई उनके यहाँ पे गया था तो वो उनको लिए हुए थे। तो आप जब आपको लग रहा है, और अगर ईश्वर का रूप लेके कोई गया है ईश्वर, तो ईश्वर में कैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो मतलब ऐसे नेगेटिव एनर्जी उनका तो मुझे भरोसा ही नहीं है कि वो कुछ भी बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, उनका तो डेफिनेटली मुझे भरोसा नहीं है। बट मैं एक चीज आपसे बस वो वाला पॉइंट जो था ना कि मूर्ति अगर प्राण प्रतिष्ठित नहीं होगी तो क्या उसमें भी भगवान वास करेंगे, ये तो मेरा इसमें आपका ये था कि ये मेरा मेन कंसर्न है। क्योंकि लेकिन अगर प्राण प्रतिष्ठित अच्छे से मूर्ति हुई है और प्राण प्रतिष्ठित भी इनकेस नहीं है, लेकिन अगर उसमें आप उसको गंगा जल से नहलाते रहते हो तब भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाएगी। हाँ, मतलब ये जो जैसे उन्होंने जिस तरीके से वार्तालाप की थी, ये वार्तालाप सही नहीं थी, कई लोगों को आहत। मैंने ये वीडियो देखा था और मेरे मन में ये थॉट आया था, मतलब मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन मैं लॉजिकल सोच अपनी सोच में आप बता रहे हैं क्या एक मूर्ति के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। क्या कभी आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ हो कि हनुमान चालीसा करके या हनुमान जी ने आपकी रक्षा करी हो किसी एक ऐसे पॉइंट? ऐसा तो हमेशा होता है, हनुमान जी, एक बार मेजर इंसिडेंस हुआ था, मैंने बताया था, रात में एक नेगेटिव एनर्जी आई थी, वो पैर हिला रही थी आके, मेरे दोनों पैर हिल रहे थे, और मैंने तो 5 मिनट पहले देखा कि सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो एक तो होता है वो, उसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस, जानते होंगे आप, कि आप आधी नींद में तो जगह होते हैं, बॉडी आपकी हिल जाती है और आप बस देख रहे हो तो क्या चल रहा है। तो हम स्लीप पैरालिसिस में नहीं थे, मेरी उंगलियां हिल रही थी, मेरे हाथ हिला रहे थे, हम ब्लैंकेट ओढ़े थे, उसको हटा भी सकते थे, लेकिन मैं देख रहा था मेरे दोनों पैर हिल रहे अपने आप, और वो वाइब्रेशन ऊपर तक बढ़ती चली आ रही है, पैर तक आ रही है, ठीक है। तो जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा तो वो पूरा सर तक आ गई, और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं शब्द बोल रहा था हनुमान चालीसा के, और मेरे ब्रेन के अंदर एकदम से गुर्राने की आवाज आ रही थी, जैसे कि वो कोई मना कर रहा है मत पढ़ो, और मैं जबरदस्ती पढ़ा जा रहा था। और फिर एकदम से जब ये गुर्राने रहने की आवाज सुनी और वो एक्टिविटी पूरी बढ़ने लगी, मेरी पूरी बॉडी हिलने लगी, ऐसा लगा कोई ऊपर बैठ के पूरी बॉडी को ऐसे हिला रहा है। फिर मैंने फाइनली डिसाइड करा, मैंने कहा कि अब कंबल हटाते हैं, देखते कौन है। जैसे मैंने हटाया तो सब एकदम शांत हो गए, कुछ नहीं था, और मैं सो नहीं रहा था क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उस पर था। तो इस तरीके से हनुमान चालीसा टूटी फूटी पड़ रहा था। इसके बाद मैं ये सोच रहा था कि यार गंगा जल भी सब मैं करता हूँ, ये इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई आ चुकी। तो उस दिन फिर मैंने नेक्स्ट डे, मेरे साथ एक लेडी थी जो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो जो आपको कल एनर्जी आई थी रात में, पहले मैंने उनसे झूठ बोला क्योंकि मैं किसी का भरोसा नहीं करता हूँ कि कोई मुझे कुछ भी चिपका दे, है ना ऐसे नहीं मानता हूँ किसी की बात। हाँ, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कल रात में ना मैं मेडिटेशन कर रहा था तो मेरे साथ कुछ अनुभव हुआ, आप बताइए क्या था, ये अनुभव क्या था। तो उसने बोला कल आपके ऊपर अटैक हुआ था। मैं समझ गया सच बोल रही है क्योंकि मेडिटेशन तो मैं कर नहीं रहा था, मैं ही झूठ बोल रहा था। तो मैंने कहा किसने कराया था, तो कहती है आपका एक कंप्यूटर है, वो आपके वीडियोस देखता है, उसने तांत्रिक के पास जाके ब्लैक मैजिक से एक एनर्जी भिजवाई थी और बहुत हैवी एनर्जी थी, और जब कल आप चालीसा पढ़ रहे थे तो हनुमान जी ने आके उसे गदा मार के हटाया। तो मतलब ये आपके साथ हुआ और आप किसी दूसरे को भी ये महसूस हुआ कि आपके ऊपर एनर्जी आई हुई, जबकि मैंने उसको बताया नहीं, इंसिडेंस रिवील नहीं करा कि ये सब हुआ मेरे साथ। अच्छा, जैसे आपने एनर्जीज का बोला है, एक मासिक धर्म होता है महिलाओं में, जी। तो क्या मासिक धर्म में भी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आती हैं उस टाइम? हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ा जा सकता। डेट में आप सोचो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, रिलेशनशिप खराब क्यों हो रही है? क्योंकि एक तो लड़कियां
जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो उसकी 4 डिजायर हैं, अल्कोहल, अंडा, नॉनवेज, स्मोकिंग और लस्ट, वासना, तो मैक्सिमम वासना उसे कहाँ से मिलती है? फीमेल से। दैट इज वाई आप देखते हो फीमेल ही ज्यादा अफेक्टेड होती है। बालाजी आप चले जाओ, अगर एक आदमी मिलेगा तो आपको 10 औरतें मिलेंगी। अच्छा, तो जो झूम रही होती है ना, तो क्यों अफेक्टेड होती है? बिकॉज ऑफ वासना, लस्ट, जो जिससे नेगेटिव एनर्जी उनके प्रति अट्रैक्ट होती है। पहले के जमाने में लेडीज गंगा जल का आचमन करती थी, तिलक लगाती थी, घर को उस तरह से गोबर के कंडे और पता नहीं क्या क्या करती थी, ठीक है, तो प्रोटेक्ट करती थी। अब धार्मिक है ही नहीं बिल्कुल, बाल खुले, परफ्यूम लगाना, मार्केट में खुलेआम घूमना, ठीक है, तो अब नेगेटिव एनर्जी नहीं अट्रैक्ट करेगी तो क्या करेंगी? मार्केट में नहीं होगी तो जिस सहेली से मिलेंगे उसके साथ होगी, किसी जगह चली गई वहां से पीछे लग गई, अब इनके थॉट्स खराब करने लगी, इनसे फीडिंग लेने लगी। वासना कैसे लेंगी? इनका बॉयफ्रेंड बनवा के, रिलेशनशिप करवा के। फिर इनके अंदर जेलसी भी होती है कि भाई तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया, अभी बहुत टाइम हो गया इस बॉयफ्रेंड का, अब इसको छोड़ो, ब्रेकअप करवा दिया। सेम चीज शादी में भी होती है। सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया, बॉयफ्रेंड ही था वो लड़की का, ठीक है, गौरव तिवारी की वाइफ के सामने मार दिया। नेगेटिव एनर्जी घर में शायद लेके आया, वो वाइफ को पकड़ा और उसके बाद गौरव तिवारी को मैं भी मार दिया, और ये एक सिनेरियो हो सकता है नेगेटिव एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऐसे वो रिलेशनशिप भी तबाह करती है, तोड़ती है। नहीं, मासिक धर्म में फिर जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करा जा सकता है कि मासिक धर्म में नहीं करते हैं। मासिक धर्म में आप माता की पूजा कर लीजिए, हनुमान जी का तिलक भी नहीं लगाते हैं, ठीक है, लेकिन काली माता का आप पाठ कर सकते हो, चालीसा पढ़ सकते हो। मतलब ऐसे आप बच सकते हैं नेगेटिव एनर्जी से। स्पीकर में हनुमान चालीसा फिर भी आप चला सकते हो। अच्छा, अगर घर में आप हो और घर में लगता है नेगेटिव एनर्जी है और आपको पीरियड्स आए हैं, तो आप स्पीकर में चला दो हनुमान चालीसा, आप खुद मत पढ़ो, तब भी वो भाग जाएगी, नहीं सुनेगी। लेकिन कुछ चीजें हैं, नेगेटिव एनर्जी बेसिकली क्या है? वायु से बनती है। गीता में भी लिखा है, प्रेमानंद जी महाराज का भी ये वीडियो है कि नेगेटिव एनर्जी वायु से बनती है। वायु में जब आप लोबान का धुआं करते हो तो वो अपना आकार नहीं बना पाती, इसी वजह से ना वो कोई चीज नॉक कर पाएगी, ना कुछ हिला पाएगी, ना ब्रेन में जाके विचार दे पाएगी, ना शरीर को डिसीज दे पाएगी, ठीक है। तो आपने गंगा जल का वो कर दिया, आपने लोबान कर दिया, आपने हनुमान चालीसा चला दिया, बस इतना आपने कर दिया, तो नेगेटिव एनर्जी है ही नहीं आपके एनवायरमेंट में। तो इस तरीके से मतलब आप नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, अभी तो एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर आप बाथरूम गए और फिर बाथरूम से पूरे आपने कर दिया उसमें पूरे घर में, तो घर फिर से अशुद्ध हो गया। इसीलिए ये जो रिचुअल्स हैं ये डेली करने होते हैं, डेली ही करेंगे अगर तो घर अच्छा रहेगा, और अगर खुद की बॉडी में करेंगे तो आप अच्छे रहोगे, एज सिंपल एज दैट। सर, इस टाइम ना बहुत बाबाओं का बड़ा चला है, कोई चिमटा वाला बाबा चिमटा मार रहा है। एक आईआईटी वाले बाबा हैं जो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है उन्होंने, उनके बारे में क्या विचार है कि वो वाकई वो बाबाओं की तरह है, आध्यात्मिक है, कि सिर्फ ऐसे ही एक कोई भी बाबा हो, ठीक है। वैसे मैं इंस्टा पे वीडियो देख रहा था कि बहुत सारे 1-2 बाबा ऐसे, एक चिमटा वाले बाबा है ना जो लोगों को बहुत झापड़ मारते हैं, ठीक है। पता नहीं, मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे इतना क्रोध आता है देख के, वो मन करता है मैं खींच के उसको झापड़ मारूं, क्योंकि आप एक भगवान के भक्त हो, ठीक है। आप कैसे किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हो? दोनों ही भगवान के भक्त हो। एक चीज और भी मैं बोलूंगा कि पत्रकार परेशान बहुत करते हैं आजकल, ये इंस्टा वाले और यूट्यूब वाले, उनको ये जो छोटे छोटे पत्रकार परेशान करते हैं ना, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं उससे। लेकिन आप, हिंदू धर्म या धर्म हमें क्या सिखाता है कि हमें अपने आप में संयम रखना है, हमें पेशेंस रखना है। ओ माय गॉड का वो सीन याद है आपको, जब उसमें अदालत में वो जो है कन्फ्रंट कर रहा होता है वकील बनके, तो जो बाबा होता है उसको क्रोध आ जाता है कि तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर अदालत में ना होता, बाहर कहीं मिलता, तो वो थप्पड़ ही मार देता, इतना उसे क्रोध आया था। तो तब क्या बोलता है परेश रावल कि भाई आप अपने आप को संत बोलते हो और आपको अपने क्रोध पे काबू नहीं है। तो ये जो बाबा चिमटा वाले हैं, ये अपने आप को संत बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इनको अपने क्रोध पे काबू नहीं है। तो फिर ये संत, इनके पास लोग जा ही क्यों रहे? पहली चीज तो, और जो जा रहे हैं मार खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब आपने उनके वीडियो ऑलरेडी देख लिए है कि वो पागल टाइप का बाबा है, वो अपना हाथ उठा के लोगों को मार रहा है, तो आप वहां पे क्यों जा रहे हो? मार खाओगे ही खाओगे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे, मैं तो पहली बात तो उनके पास जाऊंगा नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसे बाबा मार दे बिना बात के, जबकि मैं उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो मैं तो उसको उल्टा मार दूंगा जी। उसी टाइम पे मैं उसको उल्टा मार दूंगा कि तुमने हाथ कैसे उठाया बिना बात के तुमने ऐसे क्यों कर दिया। मैंने बहुत सारे बाबा के वीडियोस देखे, और जो आईआईटी वाले बाबा हैं आपके, अभय सिंह, आईआईटी वाले बाबा जी के बारे में मेरे पास ज्यादा कमेंट नहीं है करने को। आई थिंक ही इज जस्ट अ नॉर्मल गाय। वो एक नॉर्मल आदमी है जिसको उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हुए, उसके बाद उसने अपनी फैमिली को छोड़ा, एंड देन वो स्पिरिचुअलिटी में आ गया। उसे अपनी लाइफ को जीने दो, उसे एक्सप्लोर करने दो। मैं ये नहीं कहता मुझे सारी चीजें पता हैं, ऐसे उसको भी सारी चीजें नहीं पता होंगी। हम सब लोग एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, भी बहुत सारी चीजें जाननी है। तो मतलब आपका कहना है कि वो जो ऐसा अध्यात्म से वही चीज हो जाती है ना, जहां कोई आदमी फेमस हुआ, वो कुछ भी अंडरस्टैंड बोले, भीड़ उसके पास पहुंच जाएगी। वो ये नहीं वो बोलेगा भगवान को फॉलो करो, तो लोग उसको फॉलो करेंगे। वहां पे एक जो माला बेचती हैं, वो भी फेमस हो गई थी इसी चक्कर में। फेमस हो गई अपनी मोनालिसा। तो इस तरीके से तो मतलब कुंभ में, एक महाकुंभ में ये ना होके महाकुंभ में इन्फ्लुएंसर का ज्यादा मुझे लगता है कि क्रेज
लोगों के प्रति बढ़ा है, सब बाबाओं के प्रति कि अभी जैसे मैंने एक आईटी वाले बाबा का एक वीडियो देखा था, उसमें वो लाइव था और उसके बगल में एक कोई टैरेट रीडर बैठी हुई थी, तो वो अपने लाइव में बोल रहा था कि ये मैडम टैरेट रीडर है और ये टैरेट के बारे में आपको बता रही है, टैरेट के बारे में बात चल रही है, ठीक है, यानी उनको टैरेट के बारे में नहीं पता। तो इससे मुझे क्या मिला जानने को कि स्टिल दिस गाय इज एक्सप्लोरिंग, ये अभी भी सीख रहा है, टैरेट के बारे में जान रहा है दुनिया भर, तो आई थिंक उसको जीने दो, अपना काम करने दो, बट वो ऐसा उसने मेरे कानपुर की भाषा में लबर लबर मत करो, हाँ उसमें ज्यादा वो ना करो, और ऐसा मैंने उसको कुछ मुंह से नहीं सुना कि जो मुझे लगेगा कि भाई इसके पास तो जाना चाहिए, हाँ बहुत ज्ञान है इसके पास, मुझे ऑलरेडी पता है, और आई थिंक अभी वो और चीजें जानेगा आगे जाके। जैसे अभी राम भद्राचार्य हैं, हाँ तो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को सपोर्ट किया इस चीज में कि मोक्ष वाली चीज में उन्होंने सपोर्ट किया। उधर ही एक अलग संतों का खेमा है जिसमें शंकराचार्य जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो केदारनाथ में मरे थे, वो भी सबको मोक्ष दे दिया क्या भगवान ने? हाँ, ये वही मेरा आपसे प्रश्न है कि ये जो दो गुट संतों के बने हुए हैं, इनमें आपका क्या विचार है, कौन सही है? ये सब एक पॉलिटिक्स है, सब लोग एक दूसरे से डरते हैं। जो मेन हिंदू संस्था है शंकराचार्य है, जैसे जिन्होंने आईटी वाले बाबा को निकाल दिया, तो इनके कनेक्शंस होते हैं पॉलिटिक्स, सिंपल सी चीज है, नेताओं के कनेक्शंस इनसे ज्यादा हैं, और इनके कनेक्शन इतने स्ट्रांग है नेताओं से, इतने तगड़े कि धीरेन्द्र शास्त्री भी डरते हैं, क्योंकि वो भी नए नए बाबा हैं, मार्केट में भी नया नया है, 4-5 साल से, इसीलिए उनकी मजबूरी है इनको फॉलो करना, क्योंकि इनके खिलाफ अगर जाएंगे कि ये गलत काम कर रहे हैं तो सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पे एक्शन ले लेगी, क्योंकि उनके पॉलिटिकल संबंध अच्छे ज्यादा हैं, ठीक है, तो बस यही रीजन है कि लोग एक दूसरे को बचाव में खड़े रहते हैं। अभी महाकुंभ की बात चल रही है, तो वहां पे ममता कुलकर्णी, हाँ मतलब उनके लिए बोला भी रजत शर्मा जी ने कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हाँ। तो इस पे क्या विचार है कि ये सही, मतलब वो वहां पे जाके अध्यात्म की ही वो लेने गई थी कि ऐसे ही है, फर्जी है सारा मामला? मुझे तो लगता है कि फर्जी है, क्योंकि एक एक्ट्रेस जो भी करती है, पहली चीज तो जब मैंने उनका वो सुना था ना, उनके साथ कौन थी लेडी जो उनको लाई थी, महामंडलेश्वर थी, किन्नर समाज की महामंडलेश्वर थी ना, वो इंटरव्यू दे रही थी एक जगह, तो मैंने लक्ष्मीकांत जी, तो वो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मेरे पास ममता कुलकर्णी का फोन आया और उन्होंने बोला मैं अध्यात्म में आना चाहती हूँ और मैं आपके यहाँ पे आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे एक पद चाहिए। ठीक है, तो जब उन्होंने ये लाइन बोली ना अपने इंटरव्यू में, मैं समझ गया कि यार तुम अध्यात्म में आ रहे हो तो तुम्हें पद क्यों चाहिए, फिर तो आप पद के ये बात लक्ष्मीकांत जी ने बोली कि तब मैंने डिसाइड करा कि मैं उनको महामंडलेश्वर बनाऊंगी, बुला के फिर मैंने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया, बहुत खुश है। तो मैं समझ गया ये सब कुछ एक फ्रॉड है, कि ममता कुलकर्णी अगर आती और बोलती कि मुझे तो कोई पद नहीं चाहिए और मैं तो बस धर्म में आई हूँ और मीडिया भी मुझसे दूर रहे, मुझे लाइमलाइट में नहीं आना, मैं बहुत आ चुकी, तो मैं मानता कि भाई हाँ लेडी जेन्युइन है। जैसे आईटी वाले बाबा हैं, वो मीडिया से भागते रहते हैं कि ना मीडिया के पास नहीं जा रहे हैं, ठीक है, चिमटा वाले बाबा मीडिया को मार रहे हैं, बागेश्वर धाम मीडिया में जितने भी लोग फेमस होने आते हैं ना, हमें लगता नहीं कि वो सच में बाबा नहीं, तो इसका मतलब कि ये जो ममता कुलकर्णी जी हैं, तभी तो निकाल भी दी गई, उनको भी निकाल दिया गया, क्योंकि उन किन्नर समाज में विद्रोह हो गया कि भाई तुमने उनको पद क्यों दे दिया, क्योंकि वो एक्ट्रेस है, महामंडलेश्वर का पद तो तुम्हें, किन्नर समाज में भी होंगे अच्छे लोग होंगे मे बी, तो उन्होंने समझ गए कि मे बी ममता कुलकर्णी कुछ पैसे दिए हों, इसी वजह से लालच हो, या लक्ष्मीकांत ने सोचा हो मे बी ममता कुलकर्णी हमको भी किसी फिल्म में आगे और उसकी कंडीशन में ये था भी, उसने बोला था कि ममता कुलकर्णी फिल्म कर भी सकती है महामंडलेश्वर होने के बाद भी, लेकिन वो सिर्फ धार्मिक फिल्में करेगी। तो ये तो कहीं से भी वो नहीं है कि आप में आ गए तो आप फिल्में क्यों कर रहे हो फिर? नहीं, आप मतलब आपको मीडिया की भी भूख है, आपको अपनी पब्लिक इमेज भी शो करनी है, टोटल फ्रॉड है, क्योंकि ये उस केस में फंसी हैं दाऊद और उनके जो डॉन ऑन पहले थे, उस केस में फंस चुकी हैं ये। सही है, 900 बिल्ली खा के वाली लाइन सही है सही है। तो सर आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप कानपुर में काफी दिनों से हैं, तो कानपुर में कभी आपको कोई ऐसी एंटिटी शो हुई हो जिससे आपको नेगेटिव फील आया हो, ऐसा कुछ? कानपुर में वही जो मैंने घटना पॉडकास्ट में शेयर की थी ना, वीआईपी रोड पे ठग्गों के लड्डू है कानपुर में, कंपनी बाग चौराहे के पास, ठीक है, उसके जस्ट सामने जो बिल्डिंग है वो अंग्रेजों के टाइम की, वहाँ पे एक अभी प्रॉपर्टी है जो बनी हुई है, जो कि अभी डिमोलिश नहीं हुई है लेकिन बहुत जर्जर हो चुकी है, वहां पे रहती है एंटिटीज 110%, अभी भी रहती होंगी वहाँ पे। तो अगर कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो इस वीडियो को देख रहा है, उसके लिए ये साइट बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पे जाकर रिसर्च करनी चाहिए। मैं पर्सनली नहीं जाता हूँ, मेरा ये मानना है कि भाई हमें पता चल गया नेगेटिव एनर्जी है तो हम वहाँ ज़बरदस्ती क्यों जाएं, ठीक है। मेरा काम है हीलिंग का, मेरे पास पेशेंट आ रहा है, उसको डिसीज़ है, मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं बोल चुका हूँ कि डिसीज़
कर्म या नेगेटिव एनर्जी से होती है, तो मेरा कर्तव्य है कि उसको मेडिकल इलाज भी देना है और उसको ये भी बताना है कि नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन कैसे बनाऊं। इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझसे कोई बोल दे कि नहीं फला घर में भूत प्रेत लगते हैं, वहां जाके तुम उसको ठीक करो, केवल भूत प्रेतों को, इंसान नहीं है वहां पे कोई। हाँ, इंसान को बीमारी है तो भले मैं चला जाऊं कि उसको बैक पेन हो रहा है और वहां भूत प्रेत भी रहता है, तो मैंने बता दिया भाई गंगा जल छिड़को और करो। लेकिन एक्सप्लोर करने हमें किसी प्रॉपर्टी में नहीं जाना, क्योंकि वो मेरा काम नहीं। हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं, हम तो डिसीज से हटने के लिए बस लोगों को बता रहे हैं कि मेडिकल और स्पिरिचुअल हीलिंग करो आप। तो आज हमने मेडिकल से लेकर पैरानॉर्मल एक्टिविटी सारी बातें कर ली आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केतन जी, आप हमारे शो में आए और हमें आपने इतनी अच्छी जानकारी और बातें बताई। धन्यवाद। थैंक यू मैम।